सर। हाँ जी। सर एक बारी क्वेश्चन 6 और 7 वापस बता देना एक बारी। अच्छा, नाम बोलो अपना। सर चैतन्य। ठीक है। बस बच्चों 1 मिनट में शुरू करते हैं। हाँ चैतन्य देखिए, 6 आपने कहा, 6 से दोबारा बता दो। मैं 6 से दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 6 क्वेश्चन, कल 7 तक हो गया था, लेकिन 6 7 एक बच्चा रिपीट करने को कह रहे, तो लेते हैं। ध्यान से सुनना भाई, चेतन साथ रहना मेरे। चैतन्य, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन फॉर एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर। पहली बात ये जरूर ध्यान देना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछ रहा है वो आपसे, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट पूछ रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना। टोटल थिंग, टोटल थिंग हमारे पास 10 हैं, 10 हैं, जिसमें से एक पर्टिकुलर लेकर आपको 4 लेनी है और अरेंज करनी है। तो 10 का आप कंपोजिशन ऐसे बना लो कि एक तो कोई पर्टिकुलर है और 9 अदर देन पर्टिकुलर है। ये आप समझते होंगे, अदर देन के लिए या नॉट के लिए सिंबल होता है। सर 10 में से एक पर्टिकुलर है, 9 अदर देन पर्टिकुलर है, और वो बोल रहा है एक पर्टिकुलर जरूर लेनी है, वो एक पर्टिकुलर जरूर लेनी है, और लेनी टोटल 4 है, यानी एक पर्टिकुलर तो पर्टिकुलर में से ही लोगे, यानी 3 अदर देन पर्टिकुलर में से लोगे। तो बोलता है ये 4 चीजें सेलेक्ट करके आपको अरेंज करना है, एक पर्टिकुलर जरूर लेनी है। यहां तक चैतन्य कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब ध्यान से सुनना, मैं वो एक पर्टिकुलर मान लो 10 में से लूं तो 10 तरीके कोई भी ले सकता हूँ, कोई एक चीज मतलब 10 में से लूं तो ना, इन 9 में से लूं तो 9 तरीके, और इसी एक में से लूं तो एक ही तरीका है। तो बोलना पर्टिकुलर कैसे आएगी, मतलब 10 में से कोई भी ले लें तो वही पर्टिकुलर आ जाएगी, या अदर में से ले लें, या इसी में से लेनी पड़ेगी। सेलेक्ट करने के तरीके, सर एक तो इसी में एक से में से ही लेना। लेना पड़ेगा ना, उसका एक ही तरीका है। लेकिन वो सेलेक्ट करके उसने कहा अरेंज करने के तरीके बताओ, तो वो एक चीज आपने सेलेक्ट करी, वो उसी एक में से लेना है, उसका एक ही तरीका है। लेकिन अब उसे आप 4 प्लेस हैं, कहीं भी अरेंज कर सकते हो, तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 4। ये क्लियर है या नहीं?
यस सर। ठीक है, अब आपके पास बची 9 चीजें, उनमें से 3 लेकर आपको अरेंज करनी है, सेलेक्ट करके अरेंज करनी है, मतलब परमोटेशन। तो सीधा ऐसे ही करते हैं। पहले प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? 9 थिंग है, 9 तरीके हैं। दूसरे प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? 8। तीसरे प्लेस को 7। मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखते रहना जरा, ये मेथड 1 हो गया, लो मेथड 2 भी लो आप। वो एक पर्टिकुलर लेने का कितना तरीका है? एक ही है, लेकिन उसे 4 प्लेस पर अरेंज करूं तो उसका अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 4। एक पर्टिकुलर तो ले ही ली मैंने। अब बची हुई में से 9 में से 3 लेकर सेलेक्ट करके अरेंज करनी है, और सेलेक्ट करके अरेंज करने को परमुटेशन कहते हैं। उसे आप 9p3 लिख सकते हो। 9 में से 3 सेलेक्ट करके अरेंज करनी है, और 9p3 भी शॉर्टकट लगाओगे 987 यहीं पहुंचोगे। ये क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, आंसर निकल जाएगा ना, कैलकुलेशन छोड़ दो। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट में वो कहता है भैया 10 डिफरेंट थिंग में से 4 लेके अरेंज, नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ही बताने हैं, सेलेक्ट भी करनी है, अरेंज भी करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर थिंग कभी नहीं लेनी। तो देखो, मेरे को तो 4 लेनी है, और वो एक पर्टिकुलर तो बिल्कुल ही नहीं लेनी। 10 में कोई एक पर्टिकुलर है, यानी 4 9 अदर देन पर्टिकुलर में से ही लेनी पड़ेगी, और अरेंज करनी है। तो इसके कितने तरीके हैं? ठीक है भैया, तो 9 में से 4 लेनी है, सेलेक्ट करनी है, और अरेंज करनी है। तो सेलेक्ट और अरेंज को कलेक्टिवली आप परमुटेशन कहते हो, या तो 9p4 बोलो, मेथड 1। ठीक है, या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आ जाओ। बस इन 9 में से 4 चीजें लेकर 4 प्लेस पर अरेंज करनी है। पहले प्लेस पर रखने के तरीके 9, दूसरे पर 8, तीसरे पर 7, चौथे पर 6। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, या मेथड नंबर 3 पे आ जाओ आप। 9 में से 4 सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। 9 में से 4 आप सेलेक्ट कर लो, 9c4, और जब 4 चीजें आ गई वो 4 प्लेस पर अरेंज होंगी फैक्टोरियल 4 तरीकों से। इसमें भी कॉम्बिनेशन पढ़ाया नहीं अभी वैसे, लेकिन पुराना ध्यान आता हो, सिंपल करोगे यहीं पहुंच जाओगे। कोई दिक्कत है तो बोलना। नो सर। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे हैं? दिमाग चलाते रहना साथ साथ मेरे। मिस्टर एक्स और वाई एक रेलवे कंपार्टमेंट में गए। 6 वैकेंट सीट है, 6 वैकेंट सीट है, जो उन्हें ऑक्यूपाई करनी है। कितने तरीके से, कितने तरीके से ऑक्यूपाई कर सकते हैं? 6 सीट है। ठीक है, मिस्टर एक्स एंड वाई को बिठाना है हमें, तो मिस्टर एक्स कहीं भी बैठ सकता है, उसके बैठने के कितने तरीके? 6। जब वो बैठ जाएगा, सीटें 5 खाली रह जाएंगी, तो वाई के बैठने के कितने तरीके? 5। ठीक है भैया, टोटल तरीके कितने आ गए? 30। आंसर आ गया डी पार्ट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलते रहना जरा। 9। किसी को भी कंफ्यूजन है बोलना जरूर भैया। एक थोड़ा सा आप अपने नाम से एंट्री लिया कीजिए, क्योंकि एक आधा बच्चा ऐसा दिखा जो अपने नाम से शायद नहीं है, या मैं पहचान नहीं रहा। तो चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखते रहिएगा। हाँ जी, द नंबर ऑफ नंबर्स लेइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला यहाँ पर भैया 100 और 1000 के बीच वाले नंबर बनाने हैं, और आप सारे बच्चे जानते हो 3 डिजिट नंबर पहला 100 है, 3 डिजिट नंबर, आखिरी 999 है। ठीक है, लेकिन इसका क्वेश्चन ये नहीं है 3 डिजिट नंबर बनाओ, इसका क्वेश्चन है 100 और 1000 के बीच के नंबर बताओ। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ 100 और 1000 के बीच के जो नंबर है वो सारे 3 डिजिट नंबर है। बच्चा थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा ना, वो बोलेगा नहीं सर, वो तो 100 और 1000 के बिटवीन कह रहे हैं ना, और 100 और 1000 के बिटवीन तो ये आता है सर, ये सारे 3 डिजिट नंबर नहीं है सर, इसमें एक छूट गया। ठीक है, अगर सोचना आता है तो आप यहाँ तक पहुंच ही जाओगे, छोटी सी बात है। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ छोड़ना यार, 100 और 1000 के बीच मैं तो यही कहूंगा, ध्यान से सुनना, मैं तो यही कहूंगा 3 डिजिट नंबर पूछ रहा है यार वो, क्योंकि वो जो डिजिट अवेलेबल हमें कह रहे हैं ना भैया कि 1 2 3 4 5 6 7 से बनाने हैं, इन्हीं डिजिट से बनाने हैं, ये टोटल डिजिट आपके पास अवेलेबल है, इससे आप 100 तो बना ही नहीं सकते। मतलब 100 और 1000 के बीच के जो नंबर बनाने हैं इन्हीं डिजिट से बनाने हैं, तो इसमें जीरो तो है ही नहीं, तो 100 बना कहां से लोगे? तो बस इनसे जो 3 डिजिट नंबर 100 और 1000 के बीच जितने नंबर इससे बनेंगे वो सारे 3 डिजिट नंबर ही बनेंगे, और वो 100 नहीं बन सकता। यानी आप ऑल 3 डिजिट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट्स, ठीक है भैया, की फॉर्मेशन ढूंढ लो भाई, कितने बन सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। और सिंपल सा है, सिंपल सा है। पहला डिजिट लिखने के कितने तरीके? 7।
ठीक है भैया, जब लिख लोगे तो कोई एक डिजिट लिख लोगे, अगला लिखने के 6, अगला लिखने के 5, टोटल वेज आ गए 210। कंफ्यूजन है तो सर बोलना। इसमें रिपीटेशन नहीं कर सकते हम? ये बहुत प्यारी रिपीटेशन बात है, इसमें? मैं सोच रहा था मैं ना बताऊं, लेकिन आप तो पूछ लेते हो यार। ठीक है भैया, मैं भैया बच्चा कह रहा है सर रिपीटेशन के लिए मना नहीं किया था, रिपीट नहीं कर सकते क्या? जब डिजिट अवेलेबल हो, डिजिट वो दे दे तो जितनी बार दे उतनी बार यूज कर सकते हो। अगर ये 1 2 बार ही लिख देता तो 2 बार ही लिख सकता था, तब भी 3 बार ही नहीं लिख सकता था और 1 बार ही नहीं लिख सर सकता। नंबर्स में तो काउंट होंगे ना, ऐसे 1 1 1 नंबर में तो काउंट होगा ना, नहीं, नंबर में तो आप जो 100 और मर्जी लिख 1000 के बीच सकते में। हो, वो तो बात ठीक है, नंबर तो आप ये भी बना दो, लेकिन मैं कह रहा हूँ डिजिट आप अपने मन से जो मर्जी ले सकते हो, बुक ने दिए हैं। बोलना मेरे भाई। सर बुक में बुक ने दिए है दिए हैं, पर। और सुनता रहे, बड़ा प्यारा बच्चा है। मैंने कहा एक एक मेरे पास रसमलाई है, एक लड्डू है, ठीक है भाई, मैंने तेरे को दे दिया, खा ले। तू कह रहा है रसमलाई लड्डू है, मैं 2 बारी खा लूंगा। भाई मैंने दिए एक है, तू 2 बारी कैसे खा लेगा? खा के दिखा, 2 बारी, एक ही पीस दिया है मैंने, 2 पीस बना के दिखा दे उसके। बोल बना। अच्छा ओके सर। बस बड़ी जल्दी मानता है यार। नेक्स्ट, अगला ध्यान देना भैया। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है भैया, कम नहीं है ध्यान से सुनना, क्योंकि जब सोचने जाओगे तो हर चीज सोचोगे ना, तो ये तकलीफ में आ जाते हैं बच्चे कई बारी कि सर वो किसी क्वेश्चन में तो हम रिपीट भी कर लेते हैं और किसी में नहीं भी करते। वैसे इस किताब में जो आप सीए फाउंडेशन से कर रहे हो, इसमें रिपीटेशन हमेशा अभी तक ज्यादा बारी मना की थी। अब अभी कुछ कहा नहीं था उसने, लेकिन डिजिट दिए थे, ठीक है भैया, डिजिट दिए जाने पे जो जितनी बारी दिया है उतनी ही बारी यूज हो सकता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट, नंबर ऑफ नंबर्स 10th, ध्यान देना। ठीक है, फोकस करना, आप मेरे से पहले सोच सकते हो चीजें। नंबर ऑफ नंबर्स लेइंग बिटवीन 10 and 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 234089। बोलता है डिजिट आप यूज कर सकते हो 234089। अगर डिजिट दिए हैं, जो जितनी बारी दिया है वो उतनी ही बारी यूज होगा। ठीक है, ना उसे कम बारी कर सकते ना ज्यादा बारी कर सकते, जितनी बारी दिया है। ठीक है, और कुछ कंडीशनल दे दे तो अकॉर्डिंगली चेंज होती है बातें। बोलते हैं 10 और 1000 के बिटवीन नंबर बनाने। अब बच्चों ने दिमाग चलाया सर 10 और 1000 के बीच, एक तो 11 से 99 तक नंबर आएंगे, लगभग लगभग सारे 2 डिजिट नंबर हैं। इसमें एक 2 डिजिट नंबर छूटा है, वो 10 है, क्योंकि बिटवीन वाली लैंग्वेज है ना, आप भी समझते हो कॉर्नर तो लेने नहीं है। लेकिन सर लगभग सारे 2 डिजिट नंबर है, और 3 डिजिट तो सर इसमें सारे ही है, इसमें सारे ही है। जो ये नंबर पूछ रहे हैं ना कितने बनेंगे, तो हम ना इन अवेलेबल डिजिट से सारे 2 डिजिट नंबर सोच लेते हैं, सारे 3 डिजिट नंबर सोच लेते हैं। इन अवेलेबल डिजिट से भाई कितने बनेंगे, वही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ, लेकिन सारे 2 डिजिट में सर हमें 10 नहीं लेना। लेकिन भाई तुम इससे 10 बना भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास 10 प्लेस पर 1 लिखने के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो बस तुम इस अवेलेबल डिजिट से सारे 2 डिजिट नंबर बनाओ, सारे 3 डिजिट नंबर बनाओ। ठीक है भैया, वो सब 10 और 1000 के बीच ही होंगे। ठीक है भैया, लेकिन ध्यान देना, अब अगर 10 और 1000 के बीच के सारे नंबर ढूंढने हैं, तो जितने 2 डिजिट नंबर इन अवेलेबल डिजिट से बनेंगे, और या जितने 3 डिजिट नंबर इन अवेलेबल डिजिट से बनेंगे, वो सारे मेरे 10 और 1000 के बीच के नंबर है। इसमें कंफ्यूजन है तो बोलना, मेरे बोलने से टॉपिक पूरा नहीं होगा। आपको जहां कंफ्यूजन है आपको साथ साथ बोलना चाहिए। ठीक है, अब सर 2 डिजिट नंबर बना रहे हैं और आपका पूरा ध्यान आ गया होगा हर बच्चे का, यहाँ 0 भी अवेलेबल है, तो आप 10th प्लेस पे 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ 0 लिख दो और आगे कुछ भी लिख दो तो ये सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा, आप इसे 2 डिजिट नंबर कह नहीं सकते। यानी 10th प्लेस पे आप देखो 0 छोड़कर बाकी 5 डिजिट लिख सकते हो, बाकी 5 डिजिट। ठीक है भैया, लेकिन लिखोगे उनमें से कोई एक लिख दोगे, जो एक लिख दिया वो आगे रिपीट होगा नहीं, क्योंकि हर चीज एक एक बारी है, वो आगे रिपीट होगा नहीं। तो इन 5 में से 4 बच गए, और 0 तो आगे आप लिख सकते हो। यानी अगला डिजिट लिखने के भी आपके पास 5 तरीके हैं। 2 डिजिट दोनों लिखने से बनेगा, बीच में एंड है, एंड में वेज मल्टीप्लाई होंगे, टोटल वेज आ गए 25। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, कोई भी दिक्कत? अब 3 डिजिट बनाते हैं, देखो मेरे से पहले सोच लो, जो बोल सकते हैं बोल दो। सर 100 प्लेस 5 into लिखने की, 5 into 4। सर 1 सेकंड का काम है सर, ये तो 11th में हम शुरू में यूं खेल लेते थे। ठीक है सर, पहला डिजिट लिखने के कितने तरीके, 5 0 तो आप लिख नहीं पाओगे। ठीक है, अब उन 5 में से कोई एक लिख दोगे, बच गए उन 5 में से 4, और 0 जो बची थी वो आगे लिख सकते हो, यानी अगले लिखने के फिर 5। अब 5 में से आप कोई 6 में से आप कोई 2 डिजिट भर चुके हो, 2 डिजिट लिख चुके होंगे, तो अगला लिखने के 4 तरीके, यानी सर ये आ गया टोटल 100। और या तो इतने नंबर बनेंगे या इतने, और या में एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल वेज ऐड होते हैं, यानी ये 125 आ जाएगा सर, जो कि ऑप्शन आ गई मेरी सी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया।
जल्दी जल्दी करेंगे, कहीं भी दिक्कत है बोल दीजिएगा। नेक्स्ट, पहले करने की कोशिश करो हर क्वेश्चन को। 11th, in a group of boys the number of arrangement of 4 boys, बोलता है कोई बॉयज का ग्रुप है, आप कितने हैं क्या बताओ, और लास्ट में पूछ रहे हैं कितने हैं। अब स्टेटमेंट वगैरह आप तो क्या लिखोगे, आप तो सीधा क्वेश्चन शुरू करते हो, नंबर ऑफ बॉयज कितने पूछता है, एन बोल दिए। तो बोलता है एन बॉयज में से 4 बॉयज के अरेंजमेंट कह रहे हैं, तो NP4 सेलेक्ट भी हुए और अरेंज भी हुए दोनों। NP4 ये इज 12 टाइम्स, ये 12 टाइम्स है, किसका 12 टाइम्स है, उन्हीं एन बॉयज में से 2 बॉयज के अरेंजमेंट के, यानी एन में से 2 सेलेक्ट भी हुए अरेंज भी हुए, जिसे आप परमुटेशन कहते हो। तो एन में से 4 बॉयज के अरेंजमेंट यानी NP4 इक्वल है 12 टाइम्स ऑफ एन में से 2 बॉयज के अरेंजमेंट के यानी NP2 के, 12 टाइम्स के इक्वल है। तो बोलता है एन निकालना है। तो एक इक्वेशन है, कोई कंफ्यूजन है तो लैंग्वेज से इक्वेशन फॉर्म करने में तो बोलना। परमुटेशन पे शॉर्टकट याद रखना भैया, अगर आर नंबरों में है तो ये जो भी एन प्लेस पर यहाँ पर है, ठीक है भैया, इसे आर टाइम्स इंक्लूडिंग एन एक एक करके कम करके लिखना है। लास्ट क्लास तो चल ही रहा था, फिर बताया मैंने n(-2) n-3 जिसमें n का काउंट भी आता है, इज इक्वल है 12 इंटू ये n को 2 बार ही लिखोगे n(-1) जिसमें n का काउंट भी आएगा। n(-1) लेफ्ट राइट कट हो गया। अगर बहुत अच्छा दिमाग रखते हो आप, मैथ्स आपको आती है, तो आपको पता है आपने जो काटा है वो वेरिएबल्स वेक्टर है जिनमें n के 2 आंसर छुपे हुए थे। ठीक है, ये देखिए बहुत बारी बोला जाता है, छोटे से बोला जाता है, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों को भी नहीं पता होता। 2 आंसर छूटे हैं, अगर इस ग्रुप को लेफ्ट ले आते n(-1) कॉमन लेते, 0 के इक्वल रखते, n0 n1 आता, लेकिन n0 या n1 नहीं हो सकता, क्योंकि r से हमेशा n इक्वल होता है या बड़ा होता है, तो r से छोटा नहीं हो सकता। 0 1 तो जो कट रहा है वो मेरी रिजेक्शन कट रही है, तो जाने दो। ठीक है, बाकी टॉपिक में काम आ जाएगा, यहाँ तो नहीं काम आ रही है बात आपके। ठीक है, 12 को आप देखो, ये एक बड़ा एक छोटा फैक्टर है, और 12 के ऐसे फैक्टर आप ढूंढ लोगे 4 × 3, बड़ा वाला बड़े वाले के इक्वल तो n-2 इज इक्वल 4, तो n का आंसर आपके पास 6 आ गया। छोटा छोटे के इक्वल रखो भी तो भी n का आंसर 6 आ गया, सी पार्ट आंसर आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 12th, इसको मैं शुरू करूं इससे पहले एक छोटा सा मूवमेंट देख लो, जो हम कहीं बीच में इसी एक्सरसाइज के कहीं प्री एग्जाम्पल में कर रहे थे ऐसा कुछ। उसने वहां प्रूफ कहा था, मैंने कहा था भैया ये बात अगर याद रहेगी तो आप किसी क्वेश्चन को सोच पाओगे, नहीं तो फंस सकते हो। ठीक है भैया, ये बात ऐसे देखना भैया, फैक्टोरियल आप छोड़ दो उस क्वेश्चन को, आप पहले इसे देखो। उसने इसकी कोई प्रूविंग दी थी, और बहुत छोटी सी बात है, फैक्टोरियल r + 1 माइनस फैक्टोरियल r में आप फैक्टोरियल r कॉमन ले लो। ये आप माइंड में सोच लेते हो कि फैक्टोरियल r + 1 का मतलब r + 1 उससे एक कम करो r और वो 1 तक ही जा रहा है, r + 1 उसमें एक कम करो r और वो एक एक कम होते हुए 1 तक जा ही रहा है, फैक्टोरियल में था, उसे फैक्टोरियल r लिख सकते हो। इसका मतलब ये है इसमें और इसमें फैक्टोरियल r कॉमन है, छोटा सा मूवमेंट है, ये ऐसे आ गया, यानी इसका मतलब ये होता है। ठीक है भैया, आप बच्चा बोलेगा नहीं काम क्या है इस चीज का, मतलब वहां प्रूविंग आया था या कभी उसने वैल्यू पूछ ली MCQ में 4, तो मैं इवैल्यूएट करके 2 लाइनों में बता दूंगा भाई कौन सी सही ऑप्शन है, बात ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। सिग्मा नोटेशन आपको पता होगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार ही बोल देता हूँ, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैथ्स इसके बिना मतलब 9 से लेकर होती ही नहीं है। 9 से लेके आपने अब तक मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स में खूब पढ़ा हुआ है, सिग्मा सम के लिए होता है सर, और सम का मतलब किसका सम करें, इस क्वांटिटी का, ये तो अकेली क्वांटिटी दिख रही है सर, इसमें वेरिएबल आर है, आर की वैल्यू 1 से 10 तक चेंज करनी है, आर की जगह हर जगह पहले 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 और 10 तक, और सम निकालना है। लेकिन आप अभी लिखने बैठ जाओ, आप नहीं कर पाओगे, मतलब गलत कुछ नहीं है, आप आर की जगह 1 लिख लो, पहले लो आर की जगह 1 लिख लो, ये मल्टीप्लाई है ध्यान देना, फिर 2 लिख लो, ठीक है भैया, और 10 तक लिख दो, और सिग्मा मीन सबका सम लिख दो, छोटी बात होगी लेकिन ऐड नहीं कर पाओगे भाई। ठीक है भैया, तो क्या करें सर, ठीक है भैया, तो 1 मिनट ध्यान दो, पहले इस बात को पकड़ते हैं यार, ये r टाइम्स ऑफ RPR, ठीक है, इसका कोई सिंप्लीफिकेशन है क्या, क्योंकि सम करना है और ये मल्टीप्लाइंग वाली टर्म है भैया, और हर बारी एक बारी दिमाग चलाओ, क्या तुम्हें ये थियोरेटिकली दिखता है कि तुम r की जगह एक बारी 1 डालोगे, फिर 2 डालोगे, और बीच में ये 2 फैक्टर है मल्टीप्लाई में, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, हर बारी अलग अलग है, मल्टीप्लाई में 2 पेयर अलग है, 1 × 1 2 × 2 ऐसा कुछ परमोटेशन में चल रहा है, वो आप खुद सोचो, अलग अलग कुछ कर ही नहीं पाओगे, ऐड ही नहीं होगा। ऐड होती है प्लस माइनस वाली टर्म, आधी प्लस हो गई आधी कट गई, ऐसा कुछ है। मल्टीप्लाई वाले ग्रुप कैसे ऐड कर लोगे, इनमें एक बारी 1 आएगा, एक बारी 2, एक बारी 3 है तो मल्टीप्लाई वाले, और हर बारी 1 2 3 अलग नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, आसान करते हैं। अच्छा, परमोटेशन के फॉर्मूले पे मत जाना, तुम जानते हो यार आर थिंग आर प्लेस पर अरेंज करने के कितने तरीके हैं, एन थिंग परमोटेशन का मतलब अरेंज है, एन थिंग एन प्लेस पर अरेंज करने के कितने तरीके हैं,
फैक्टोरियल n 10 चीजें 10 प्लेस पर अरेंज करने के कितने तरीके हैं, फैक्टोरियल 10। तो सीधा आ जाओ, आर थिंग आर प्लेस पर अरेंज करने के कितने तरीके हैं, फैक्टोरियल आर। सर मल्टीप्लाई में तो पहले भी था और अब भी था, अब भी आप इसमें 1 से 10 तक रिप्लेस मारोगे, सबके बीच में प्लस लिखोगे, आप ऐड नहीं कर पाओगे सर। ठीक है, ये देखना आर फैक्टोरियल आर को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है भैया। तो वो मैंने ऊपर शो कर दिया है, तब ये याद होने वाली बात हो गई ना। ठीक है भैया कि ऐसा लिख सकते हैं। और अब इसमें ध्यान देना, प्लस माइनस में आ गया, बात बन जाएगी। इसका ये मतलब है, यानी अब मैं यहाँ रिप्लेस मारूंगा सिग्मा आर इक्वल 1 to 10 इंटू फैक्टोरियल आर। हाँ जी, ये सिग्मा के बारे में भूल गया। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, अभी आ जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? अभी तो सिग्मा को मैंने हाथ नहीं लगाया, ये क्लियर है? इसमें दिक्कत है पहले बोल। नहीं भैया, ये क्लियर है ना? हाँ बस ठीक है। और इस क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, ये एक्सप्लेनेशन किया ना। अब सिग्मा को देख ले भाई, सिग्मा आई इक्वल 1 to 10 xi ऐसे कुछ लिखा है, बहुत छोटी बात होती है। सिग्मा मीन सम, सम किसका? इस क्वांटिटी का। एक क्वांटिटी में आप ऐड क्या करोगे? तो इसमें वेरिएबल आई है और आई की वैल्यू 1 से 10 तक चेंज करनी है आपने, तो आप ऐसे लिखते थे एक्स आई की जगह 1, आई की जगह 2, एक के बाद एक टर्न वाइज टर्न चेंज करते जाते थे, आखिरी में 10। और सिग्मा मीन सबका सम। याद आ गया? हाँ भैया। आ जाओ वापस। ठीक है, लेकिन एक बारी सारे बच्चे रुक के इसको फोकस कर लेना, किसी ने आंसर निकाल दिया तो हैंड रेज कर लेना, बताना जरा। 42 बच्चे पढ़ रहे हो, बेहतरीन। कितने स्कूलों के टॉपर होंगे तुम में से? हैं? लाइन लगा के टॉपर बैठे हैं इस बैच में, 95% प्लस वाले बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ देखें जरा, अभी एक ने भी नहीं किया, छोटी सी बात है लेकिन ध्यान से देख लेना, करने पे आओगे कर दोगे, लेकिन सुन लो क्योंकि जल्दी जल्दी करना है। आर की जगह हमने 1 पुट किया पहले, देखो युवराज भाई, आर की जगह पहले से 1 डाल दूंगा, फिर 2, फिर 3 और आखिरी में 10। ठीक है, सबका सम निकालना है। तो देखो मैंने आर की जगह 1 डाला, थोड़ा चेक कर लेना, फैक्टोरियल 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, माइनस फैक्टोरियल 1 प्लस, अब 1 डाल चुका हूँ। ठीक है, अब 2 डाल रहा हूँ, 2 + 1 3, आर की जगह 2 डाल दिया, देखो ये 2 + 1 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर आर की जगह 3 डाल दिया, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 3 डाल रहा हूँ, ध्यान देना। और ऐसे तो 10 तक डालना है, तो शुरू के 3 नंबर तो डाल ही दिए, आखिरी पहुंचते हैं। 10 डाल दिया, 10 + 1 11 -10। तो आंसर दिख चुका होगा आप में से बहुतों को, लेकिन एक मिनट भाई, युवराज आप बोलना जरा। ये सारे ब्रैकेट प्लस में चल रहे हैं, एक पैटर्न पकड़ना है, हमने सारे लिखे भी नहीं है, शुरू के 3 और एक आखिरी का लिखा हुआ है, लेकिन एक पैटर्न पकड़ना है, बताना ये जो पहला ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट, प्री ब्रैकेट, पोस्ट ब्रैकेट, प्री ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, पोस्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म किससे कट रही है तो प्लस माइनस में देख लो। हाँ भैया। कट रही है ना ये? हाँ भैया। ठीक है, बाकी भी अगले ब्रैकेट में देखो, अब इसको प्री इसको पोस्ट मान लो, 2 कॉन्जिक्यूटिव में, ये प्री ये पोस्ट, इसकी फर्स्ट टर्म उसके सेकंड को काट रही है ना? यानी मैं सारे लिखता तो ये पैटर्न चलता। अब ध्यान से सोचना, इसकी फर्स्ट इसके सेकंड को काटी, इसकी फर्स्ट अगले के सेकंड को काटी, तो इसकी फर्स्ट जो आगे हमने लिखा नहीं उसके सेकंड को काट देगी, मतलब अब सारे तो कहां लिखेंगे। और जो सेकंड लास्ट की फर्स्ट है, सेकंड लास्ट की फर्स्ट, वो लास्ट के सेकंड को काट देगी। यहां तक क्लियर है कहानी के नहीं है? हाँ भैया। ठीक है भैया। और अब बचा क्या भैया? यहाँ फैक्टोरियल 11 और यहाँ माइनस फैक्टोरियल 1। ठीक है, बाकी सारे चेन में आपने एक आइडिया ले लिया होगा, कट जाएंगे जैसे हमने शुरू के 3 ब्रैकेट देखे थे। और प्लस की टर्म आप जानते हो, आप पहले ही लिखते हो, माइनस की बाद में ही लिखते हो आप, इजी दिखाने के लिए। तो मेरे को तो फैक्टोरियल 11 माइनस है, फैक्टोरियल 11 को तो मैं क्यों सॉल्व करूं, पहले ऑप्शन देख लूं, फैक्टोरियल 1 1 कह सकता हूं मैं। मैंने ऑप्शन देखी वहां पर कि भाई किस तरह की ऑप्शन है, तो फैक्टोरियल में तो नहीं है, लेकिन हमें दिख गया बी पार्ट हमारा मैच हो गया, 11p11, क्योंकि 11 थिंग को 11 प्लेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल 11 ही तरीके होते हैं, उसे ही 11p11 कहते हैं। तो 11p11 -1 आंसर आ गया, यानी आंसर आ गया बी पार्ट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भाई। सर हमने जो उसमें लास्ट टर्म काटी थी, तो हमें ये कैसे पता कि वो प्री प्री टर्म होगी या पोस्ट टर्म होगी? हमने नहीं, वो नंबर यहाँ काउंट से करे थे। पकड़ो ना आप, हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में बाद ब्रैकेट में, बाद वाले पोस्ट ब्रैकेट की सेकंड प्री ब्रैकेट की फर्स्ट से कटी है, पोस्ट की सेकंड प्री की फर्स्ट से कटी है, ये है कि नहीं है? यस सर, यस सर, तो पोस्ट की सेकंड इसका जो भी प्री होगा उसके फर्स्ट से कटेगी, है ना? यस सर। और अगर इसके आगे कोई होता तो ये फर्स्ट वो आगे काटता, लेकिन वो आगे है नहीं, यानी ये बचेगा। अच्छा ओके ओके और सर। बाकी चेन में तो सारे कटे, आप इन 2 से आइडिया ले लो, कोई बचे नहीं है। कहानी क्लियर है कि नहीं?
यस सर। नेक्स्ट 13 पे 13th 9 डिजिट नंबर डिफरेंट डिजिट वाले बनाने हैं, डिफरेंट डिजिट वाले बनाने हैं, ध्यान देना। अभी तक क्वेश्चन कैसे कर रहा था, वो डिजिट दे रहा था भाई यही डिजिट यूज करने हैं आपको, ठीक है। जरा जल्दी से देख लो भाई, आपकी बारी डिजिट दिए नहीं उसने तो आप सारे यूज कर सकते हो, और आप सबको पता है 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट अवेलेबल है आपके पास, 10 डिजिट नंबर सिस्टम पर होते हैं आपके पास, और आपको एक 9 डिजिट नंबर बनाना है जो कि उसने क्लियरली बोला है डिफरेंट डिजिट वाला बनाना है, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो कितने बनेंगे, ठीक है 9। अब चलो लिख देते हैं एक बारी, तो वैसे जरूरत नहीं होती इतना सोचने की, इतना कुछ करने की, सीधा हो रहा है भैया। पहला डिजिट लिखने के कितने तरीके, और कोई कंडीशन नहीं है, डिजिट तो जो मर्जी, यानी सारे 10 डिजिट हैं, 10 के 10 यूज कर सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हो सर पहला डिजिट 0 नहीं लिख सकते, 0 लिख देंगे तो ये 9 डिजिट नंबर ही नहीं बनेगा सर, ठीक है भैया। यानी इसको लिखने के कितने तरीके भैया, 9, ठीक है। लेकिन 9 में से कोई एक लिख दोगे यानी बचे 8 डिजिट आगे के लिए, और 0 आप आगे लिख सकते हो, तो 8 और 1 वापस 9 हो गए, ठीक है। अब 10 में से आप 2 डिजिट यूज कर चुके हो जिनकी रिपीटेशन हो नहीं सकती, आगे वो 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे आ जाएगा। यानी जैसी ऑप्शन है उस हिसाब से देखना चाहिए कि मल्टीप्लाई ही कर दूं क्या, तो आंसर फैक्टोरियल में है थोड़ा सा, तो 9 से 1 तक की मल्टीप्लाई को फैक्टोरियल 9 कहते हैं, 9 टाइम ऑफ फैक्टोरियल 9 आंसर। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। 14 क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड से चलिए, मेरे से पहले करने की कोशिश कीजिए, कर पाएंगे आप, थोड़ा ट्राई करिए। नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men can be arranged in a row so that 3 particular men sit together। एक सेकंड, वीडियो चला गया शायद, साउंड आ रहा है मेरा आपके पास? यस सर, साउंड आ रहा है। साउंड ठीक है, अच्छा रुको फिर 1 मिनट। दो, ठीक हो गया शायद, ठीक आ गया? नहीं, रुकना पड़ेगा, 1-2 मिनट रुकना पड़ेगा बस। आप इतने अगला क्वेश्चन चेक कर लीजिए, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि ये जो कैमरा आपको अभी दिखा है इस पे काम हो नहीं पाएगा। हाँ, देखिएगा ऑडियो वीडियो ठीक आ गया, बताओ जरा। यस सर। ठीक है, हाँ जी, ध्यान से देखते रहिएगा। बॉक्स कॉन्सेप्ट भैया, बस हम ना एक डिसीजन भी लेना पड़ता है कि भैया किस फैमिली का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men can be arranged in a row so that 3 particular men sit together। 6 men है जिसमें से कोई 3 पर्टिकुलर खास बोलता है, वो तो हमेशा इकट्ठे ही बैठेंगे, उन्हें छोटे डब्बे में डाल दो, इकट्ठा वाला कंसेप्ट बॉक्स कंसेप्ट से ही करा है हमने। और बचे हुए 3, उनकी कोई कंडीशन नहीं है, वो इकट्ठे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो ये 3 छोटे बॉक्स में, बचे हुए 3 और ये वाला बॉक्स एक बड़े बॉक्स में, जितने तरीकों से शफल हो जाए उतने तरीकों से आप ये अरेंजमेंट करा सकते हो। तो बड़े बॉक्स में कितनी चीजें शफल हो रही है, 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4, ठीक है भैया। लेकिन उसी वक्त छोटे बॉक्स के 3 मैंने लट पलट गए तब भी इकट्ठे रहेंगे फैक्टोरियल 3, ठीक है। और आंसर ध्यान देना, सिंप्लीफिकेशन नहीं है, कोई नंबर नहीं है, और फैक्टोरियल फॉर्म में भी ये शक्ल तो नहीं मैच हो रही भैया, सी तो नहीं मैच हो रहा, ठीक है भैया। तो फिर मैंने देखा इन दोनों में से कोई होना चाहिए, और आपको भी पता है भैया कि 4 थिंग 4 प्लेस पर अरेंज कराने के तरीके फैक्टोरियल 4 होते हैं, यानी फैक्टोरियल 4 को आप 4p4 कह सकते हो, और 3 थिंग को 3 प्लेस पर अरेंज कराने को आप 3p3 कहते हैं, वो फैक्टोरियल 3 होता है, ठीक है भैया। तो यानी आंसर आपका बी पार्ट आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, मेरे से पहले सोचो। कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा जब कुछ क्वेश्चन खुद होंगे, मजा भी तभी आएगा। There are 5 speaker ABCD, the number of ways in which A will speak always before B।
है बॉक्स कंसेप्ट भैया, ए और बी इकट्ठे बोलेंगे, लेकिन इकट्ठे के बाद भी एक कंडीशन है कि ए बी से पहले ही बोलेगा, यानी अब की बारी आप ए और बी को शफल नहीं कर सकते। एक तो इकट्ठे रहेंगे, एक ए पहले रहेगा, यानी ये दोनों चिपके हुए हैं ऐसा बोल दो, ये शफल नहीं हो सकते, ध्यान दीजिएगा, ये शफल नहीं हो सकते। और 5 स्पीकर थे, इन दोनों को बॉक्स में डाल दो, ये आपस में ज्वाइंट भी है, ये शफल नहीं हो सकते, ध्यान रखना। बाकी क्या बच गया, सीडी। अब कितने तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकती है भैया, करो शफलिंग। बड़े बॉक्स में 1 2 3 4 4 चीजें शफल हो रही है, फैक्टोरियल 4। और नॉर्मली मैं इन दोनों की अरेंजमेंट भी लिख देता हूँ भाई, कि दोनों ने इकट्ठा बोलना है, ठीक है भैया, तो अलट पलट कर बोलेंगे तब भी इकट्ठा बोलेंगे, लेकिन अब की बारी ऐसा नहीं है, बी से जस्ट बिफोर पहले ए को बोलना है, इनकी शफलिंग काउंट नहीं होगी, ठीक है। फैक्टोरियल 4 बी सी तो दिख नहीं रहा मेरे को, और फैक्टोरियल 4 24 होता है, यानी ए पार्ट आंसर आ गया। कंफ्यूजन है तो बोल लेना। नेक्स्ट 16, पहले सोचो, हर बारी 10 सेकंड का गैप है, और 10 सेकंड में आप आराम से निकाल सकते हो। पकड़ गए तो निकाल दोगे, नहीं पकड़े तो फिर सोचना ही पड़ेगा, फिर समझना ही पड़ेगा। आ जाओ। बोलते हैं 10 ट्रेन है कलकत्ता से दिल्ली के बीच में जा रही है, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट ट्रेन। 10 ट्रेन है भैया, 10 ट्रेन कलकत्ता से दिल्ली के बीच। जाने के कितने तरीके, जर्नी जाने के कितने तरीके, 10। लेकिन बोल रहा है जब वापस आएगा ना तो डिफरेंट ट्रेन से आएगा, तो तरीके 10 हैं जाने के, क्योंकि 10 ट्रेन है। लेकिन जाएगा तो किसी एक ही ट्रेन से जाएगा ना, एक्चुअली जब जाएगा तो वेज 10 हैं, जाएगा किसी एक ट्रेन से, उससे वापस तो नहीं आएगा, डिफरेंट ट्रेन से आना है, तो उस एक को छोड़ दो, वापस आने के 9 तरीके। अब जाना आना दोनों करना उसमें, टोटल वेज आ गए 90। कंफ्यूजन है तो बोलना, कंफ्यूजन है तो बोलना। एक बार इसी के दूसरे जवाब दे देना भैया। मैंने कहा 10 ट्रेन है कलकत्ता से दिल्ली जाने का, मैंने बोला जाने आने के कोई कंडीशन ही नहीं बोल रहा, टोटल तरीके बता दो, कोई भी बोल दो, जाने आने के टोटल तरीके, कोई कंडीशन नहीं है, फटाफट बोलो ना, इतना क्यों सोचते हो। सर 100 हो जाएंगे, 10 ट्रेन है जाने की, और वापस भी किसी से भी आए, सेम से आए, अलग से आए, वापस के भी 10 तरीके 100 हो गए। हमने कहा डिफरेंट से आए, जिससे क्या होगा उससे तो आएगा नहीं, तो वापस आने के 9 हम कर चुके थे, ठीक है। हमने कहा जिससे गया था उसी से आएगा, सर जाने के तो 10 है, लेकिन जब हकीकत में जाएगा किसी एक से जाएगा और उसी से वापस आना है, तो वापस आने का तो एक ही रह जाएगा, तब 10 तरीके हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना। क्वेश्चन एक्सप्लेन करना भैया। उसने कहा 10 ट्रेन है कलकत्ता से दिल्ली के बीच, और वो कहता है कि पढ़ लेना ध्यान से, इस पर्सन को कलकत्ता से दिल्ली जाना है, तो 10 ट्रेन है, जाने के तरीके साथ ही साथ देख लो भैया, किसी भी ट्रेन से जाएगा 10 वे हैं जाने के, और रिटर्न आना है डिफरेंट ट्रेन से, एंड रिटर्न आना है डिफरेंट ट्रेन से। तरीके 10 जाने के, गया तो किसी एक ट्रेन से ही जाएगा ना, वेज 10 है, जाएगा एक तरीके से, वापस उस ट्रेन से तो नहीं आना, डिफरेंट से आना है, तो 10 में से जिस ट्रेन से गया होगा उसको छोड़ दो, 9 तरीकों से वापस आ सकता है। बोलता है जाने एंड आने के तरीके बता दो, एंड में वेज मल्टीप्लाई होते हैं। क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं। नेक्स्ट 17, अब थोड़ा सा खेलो, देखो जिसने आंसर निकाल दिया एंट्रेस करना फटाफट से। मैंने पढ़ते ही देख लिया आंसर, मयूरी ने कर दिया, दीपांशु ने कर दिया। क्या आ गया, दोबारा बोलो आंसर क्या आ गया। None of these. नन ऑफ दीज, सबसे आसान है, एग्जैक्ट बता दे, नन ऑफ दीज नहीं आएगा मेरे हिसाब से, 5040 आएगा शायद, तो पता नहीं, देखते हैं, देखते हैं, करके देख लेते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्वीट्स, स्वीट्स के स्पेलिंग ठीक कर लेना, 8 स्वीट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 पर्सन ऑफ डिफरेंट एजेस, सो दैट 8 स्वीट 8 पर्सन में अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी थी भैया, तो 8 स्वीट है और 8 पर्सन है, जितने तरीकों से अलट पलट जाए उतने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो आंसर आपने फैक्टोरियल 8 बोल ही देना था। लेकिन उसने एक कंडीशन लगा रखी है छोटी सी, बोलता है जो स्वीट्स है ना वो डिफरेंट साइज के, इसमें लार्जेस्ट वाली सबसे छोटे पर्सन को, सबसे यंगर पर्सन को मिलेगी। तो 8 स्वीट में कोई एक लार्जेस्ट स्वीट है और 7 अदर कैटेगरी की हो गई, वो लार्जेस्ट एक यंगर पर्सन को मिलेगी, ठीक है भैया। तो अब बताओ ये कितने तरीके से मिल सकती हैं, जबकि हर किसी को एक एक देनी है, पर्सन भी 8 है, यंगर मिला के, स्वीट भी 8 है, ये 7 अदर लिखा मैंने, हर किसी को एक एक ही देनी है, तो सबको एक एक ही मिलनी है, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों चीजें बराबर चल रही हैं। अब यंगर को तुम्हें लार्जेस्ट देनी है भैया, इसके देने के बहुत सारे तरीके हैं, 8 तरीके हैं या एक ही तरीका है भाई, जिसने बोल दिया था नन ऑफ दिस, बोलना नन ऑफ दिस, ठीक है। यंगर को तो वो लार्जेस्ट पीस ही मिलेगा, उसको 8 में से जो मर्जी नहीं मिल सकता, और लार्जेस्ट आप यहाँ जिन मर्जी 8 को नहीं दे सकते, उसी को देनी है, तो इसका तो एक ही तरीका है,
और बची हुई 7 सीट 7% में जैसे मर्जी आप कर दो, जितने तरीकों से शफल कर सकते हो उतने तरीके से बढ़ जाएंगी। और 7 चीजें 7 प्लेस पर कितने तरीकों से शफल होती हैं? फैक्टोरियल 7। ठीक है, और फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होता है? 5040। आंसर बी पार्ट। क्लियर है कि नहीं भाई? जिसका भी गलत हो गया सिर्फ उसी से ही पूछ रहा हूँ, जो ना सोच पाया उसी से पूछ रहा हूँ। बोल दो कंफ्यूजन है आपका, कोई और व्यू है तो बता दो। ठीक है, जो थोड़े ठीक क्वेश्चन हैं जो हो, अगर आपसे हो तो आप बहुत कुछ कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, वो पहले ही मार्क कर लो और पहले आप ट्राई करके देख लो। नहीं होंगे तो मैं तो करा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, 18 और 19 बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन फिर भी ये करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। 18 19, जिसने 18 19 किया है वो हैंड रेज करेगा। जिसने 18 19 किया है वो हैंड रेज करेगा। पढ़ो फटाफट पढ़ो, दिमाग चलो। The number of arrangement in which the letter of word Monday be arranged so that the word thus form begin with M and do not end with N। उलझा रहा है भाई हमको। देखो पहले ना आप ये सोचा करो, जब आपको थोड़ा सा बेटर लगे ना लैंग्वेज, नहीं सर थोड़ा उल्टा पुल्टा सा कहता है, ठीक है भैया, तो आप पहले नॉर्मल सोचा करो। मंडे के सारे अल्फाबेट से टोटल कितने वर्ड बनेंगे? सर मंडे के सारे अल्फाबेट 6 अल्फाबेट वर्ड है, 6 अल्फाबेट 6 प्लेस पे जितने तरीकों से शफल हो जाए उतने। सर मेरे को पता है फैक्टोरियल 6 720 वर्ड बनेंगे, लेकिन ये पूछा नहीं है सर, ये पूछा नहीं है, रहने दो यार। पूछा उसने है वो वर्ड बताओ जो एम से तो शुरू हो, ठीक है भैया, लेकिन एन से एंड ना हो। यहां आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है भाई। आप सोचो ना, आप मतलब कि बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है। ये एन से खत्म ना हो, ये उल्टी कंडीशन दे दी ना, नेगेटिव अप्रोच दे दी है। ये ना बोलता भाई, तू ये बोल दे बस एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड बता दे। हम बता देते यार पहला अल्फाबेट लिखने के कितने तरीका है? एक, क्योंकि एम से स्टार्ट कराना है, 6 के 6 अल्फाबेट नहीं लिख सकते, एम से स्टार्ट करना है एक तरीका। और बाकी 5 जगह मान लो कोई कंडीशन नहीं होती, वैसे तो है आखिरी वर्ड एन नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लो कोई कंडीशन नहीं होती, तो भैया 5 अल्फाबेट 5 प्लेस फैक्टोरियल 5 तरीकों से वर्ड बनते, यानी ये टोटल 120 वर्ड बनते। लेकिन बच्चा कहेगा नहीं सर क्या कर रहे हो, आप तो क्वेश्चन बदल दे रहे हो। वो तो कह रहा है एम से स्टार्ट हो और एन से एंड ना हो। मैं कह रहा हूँ ध्यान से सोचना, जिन जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आप एम से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड निकाल लो, आप लास्ट कंडीशन पे ध्यान मत दो, आखिरी प्लेस पे, ठीक है भैया। तो अब आप आपने आखिरी प्लेस पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड ढूंढे, तो वो तो सारे वर्ड हैं, ऑल पॉसिबल वर्ड हैं, उनमें वो वर्ड भी आ गए जो एन पर एंड होंगे और वो भी आ गए जो एन पर एंड नहीं होंगे। ये नहीं होने वाले केस बनाने ना कई बारी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। कितनी बारी कहा 50 बच्चों में 2 चश्मे वाले मेरे पास हैं, मेरे को बिना चश्मे वाले ढूंढने हैं, तो मैं 48 गिनने थोड़ी बैठ जाऊंगा, मैं टोटल गिनूंगा, चश्मे वाले गिनूंगा, माइनस करूंगा। तो मैं पहले एम से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड ढूंढ रहा हूँ बच्चों, जो एन पर एंड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, टोटल वर्ड सर यहाँ एम ही लिखना है एक तरीका, 5 प्लेस 5 अल्फाबेट फैक्टोरियल 5, सर टोटल वर्ड 120 बनेंगे। ये एन पर एंड हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, ये टोटल वर्ड्स आ गए भैया। अब मैं वो वर्ड ढूंढ रहा हूं जो एम से स्टार्ट होंगे लेकिन एन पर एंड होंगे, एम से स्टार्ट होंगे लेकिन एन पर एंड होंगे। ये सिंपल है, आप में से कोई भी अभी 1 सेकंड में कर देगा। फिर वो वर्ड जो एम से स्टार्ट होते थे और खत्म कहीं भी होते थे, उनमें से एम से स्टार्ट और एन से एंड होने वाले वर्ड हटा देंगे। इनमें से सेम वर्ड ही हैं, बस एन से एंड होने वाले वर्ड हटा देंगे, तो इनमें वो बच जाएंगे जो एन से एंड नहीं होते। सिंपल सी बात है। किसी को इस थ्योरी में दिक्कत है तो पहले बोलना, अभी मैंने करा नहीं है। सर उल्टा नहीं कर सकते ऐसे, मतलब एक और तरीका ऐसे नहीं कर सकते कि हम लास्ट से स्टार्ट इतना करें, ना, पहले इतना बनने के 4 इतना तरीके? इतना मत सोच भाई, 10-10 तरीके मत लेके जा। ये सुंदर है ना, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है बस। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ एम से, एक ही तरीका, कंडीशन पूरी करनी है, एंड हुआ एन से। ठीक है भैया, एक ही अल्फाबेट लिख सकते हो, एक ही अल्फाबेट लिख सकते हो। बीच में 4 प्लेस बचे हैं, 4 अल्फाबेट बचे हैं, उन पे कोई कंडीशन नहीं है, जैसे मर्जी लिख लो, 4 प्लेस 4 अल्फाबेट फैक्टोरियल 4 तरीके। ठीक है भैया, ये 24 आ गए और 120 में 24 आपने माइनस किया। एम से स्टार्ट होने वाले और खत्म कहीं भी होने वाले टोटल वर्ड, एम से स्टार्ट होने वाले खत्म एन पे ही होंगे, टोटल वर्ड में से एन पर खत्म होने वाले हटा दिए, एन पर एंड होने वाले, तो वो वर्ड बच गए जो एन पर एंड नहीं होंगे। 96। अब दीपांशु बोलो तुम्हारा आंसर ये सेम आया? सेम केस में भी हो सकता है क्या? मतलब सेम जैसे केस आपने मतलब 2 केस बनाया, मतलब पहले में ही मैं वो कर दूं, एम पहले लिख दूं और एन लास्ट में लिख के बीच में फैक्टोरियल 4। हाँ ये कर दिया, फिर अब क्या? क्लियर कर अपनी बात को। या मैंने भैया पहले करा था, तो मैंने पहला एम का तो एक ही लिखा था और एन के अंदर मैंने लिखा था 5 तरीकों से।
और उसके बाद में भैया फैक्टोरियल 4 से करा था। नहीं नहीं, इसमें ना बहुत केसेस होते हैं जब एन पर एंड नहीं होगा, अच्छा तो एन पर एंड नहीं होगा तो कहाँ कहाँ एंड हो सकता है, ओ पर, डी पर, ए पर, वाई पर। तो भैया ठीक है 5 हो गए ना। ओ एम पर, एम डी एंड में भी पर, तो आ सकता है। क्यों एम तो एक ही बारी एंड में कैसे आएगा? अच्छा रिपीटेशन वो कर रही है। ठीक है ना, तो मत सोच ऐसे फंस जाएगा फिर, कह रहा हूँ मैं। ठीक है, या एक लेकिन बात उसके बता, बाद में एक फैक्टोरियल बात 4। बता, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, तू अपने दिमाग को घोड़े मत दौड़ा, बस मेरे को एक बात बता, ये जो भी आंसर आया कितने हैं? 96। 96 तेरे दिमाग में तैर रहे हैं? नहीं भैया। नहीं तैर रहे ना, तो इसलिए पंगे मत ले। सीधा सबसे आसान तरीका है टोटल वेज में से, ठीक है, जब ना होना पूछा हो तो उस चीज के होने वाले निकाल के हटा दो, बिना होने वाले आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक क्योंकि है भैया बिना ठीक होने वाले में आप बहुत कुछ सोच लोगे और मैं मना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ छूट छूट रहा होगा उसका मैं क्या करूंगा भाई। ठीक है, दीपांशु आंसर क्या आया था आपके वाले तरीके से? यस सर 96 ही आया था, बस ठीक सेम है, आया। आगे बढ़ेंगे। 19 जो कर ले भैया वो बेहतरीन बच्चा है। ठीक है, ऐसा बच्चा जो मतलब 1 लाख में से एक हो। यहाँ कितनों ने कर लिए? अनन्या, सुरेंद्र, ऋषभ ने कर लिया था। चलो 19 की बात कर रहा हूँ मैं, 19 जिसने करा हो वो हैंड रेज करना। 19 जिसने करा हो। अनन्या आंसर बोलो। So A part. अनन्या एक चीज के पूरी है, गलत हुआ है आंसर। आप जो सोच रहे हो वो आप अभी तक के अपने कंसेप्ट से सोच रहे हो, लेकिन एक जो हम हाल फिलहाल सीखा हुआ है हमने, लेकिन आप अभी तक हमने प्रैक्टिस नहीं की, बोल लिया 3-4 बारी, वो चीज आपसे स्किप हो जा रही है। 1 मिनट सारे रुक जाओ, आप में से सारे ही गलत करोगे, इक्वली गलत करोगे। ऋषभ आप बोल दो आंसर। सर बी पार्ट। ये लो दूसरी गलती हो गई। ठीक है, अब बचा सी नन ऑफ दिस, तो चलो कम होना चाहिए, तो सी होना चाहिए, लेकिन निकलेगा नहीं आपसे। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो मैंने कोई वर्ड दिया सेट्स, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो। मैंने कहा इसको अलट पलट करना, 4 अल्फाबेट का वर्ड है, 4 लेटर वर्ड बनाना है, कितने बनेंगे? ठीक है भैया, तो आप भैया 4 अल्फाबेट 4 प्लेस पे, सर फैक्टोरियल 4 तरीकों से अरेंज होते हैं। ठीक है भैया, लेकिन अभी तक क्या आ रहा था, जैसे मैं थोड़ा सा बदलू इसे, मान लो ऐसे कुछ भी कर दो इसे। ठीक है, वर्ड मत पढ़ना, मान लो मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, कुछ भी लिख दिया हमने बोला इससे कितने वर्ड बनेंगे? सर 4 अल्फाबेट 4 प्लेस पे फैक्टोरियल 4 तरीकों से अरेंज होंगे, 24 वर्ड बनेंगे। लेकिन अब मैंने कहा अब देख इसमें कोई अल्फाबेट रिपीट हो गया, ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं था, आपने 11th में किया हुआ है, मैंने बोल दिया था हाल फिलहाल में। अब इसमें 2 एस रिपीट करा दी हमने बोला अब डिफरेंट वर्ड कितने बनेंगे। आपने पहले ध्यान से सोचना, नहीं तो फंस जाओगे। और ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, 11th-12th में 1000 से ज्यादा बारी यूज की होगी हमने, प्रोबेबिलिटी में और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। ठीक है सर, 4 अल्फाबेट के 4 प्लेस पर शफलिंग के तरीके तो सर फैक्टोरियल 4 ही होते हैं, ऐसे तो कोई मना कर नहीं सकता, लेकिन मैं इन्हें सबको जितने भी तरीकों से अलट पलट सकता हूं, उससे सारे वो डिफरेंट वर्ड ही बनेंगे, ऐसा नहीं है सर। जिस वक्त ई और टी जहां भी है वहां फिक्स है, जहां भी है वहां फिक्स है, और सिर्फ आप 2 एस को अलट पलट रहे हो, 2 एस को ये अलट पलट दिए, फैक्टोरियल 2 तरीके, सर वर्ड अलग नहीं बनेगा। आपसे अरेंजमेंट नहीं, डिफरेंट वर्ड पूछे हैं सर। तो आप ऐसे सोचते हो ना 2 एस 2 प्लेस पर अलटने पलटने कितने तरीके, फैक्टोरियल 2 से तो वर्ड अलग बनेगा नहीं, वो रिपीटेशन इंपैक्ट है, ऐसे हम जल्दी में बोल लेते हैं, उससे डिवाइड कर लो। लास्ट क्लास समझा रहा था ऐसा मैं आपको कहीं ना कहीं, तो ये चीज ध्यान देना भैया। ठीक है, अब आ जाओ आप। ठीक है, अभी भी कोई करता है बोलो, रुकूं मैं 30 सेकंड? रुकना नहीं चाहिए वैसे। T2 आ रही है, पता नहीं कैसे। ठीक है भाई तुम्हारे गलत को ठीक करने का नहीं। फैक्टोरियल 7 into फैक्टोरियल 6। चलो जो बोलो तुम। अब मैं शुरू कर देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वेज, अब सभी ध्यान दो, अब सभी ध्यान दो। सुरेंद्र ने कर लिया भाई, सुरेंद्र 35 आ गया, सोच लियो, फिर भी पता नहीं कैसे करके निकाल दिया हो। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 plus and 4 minus can be arranged in a line so that no two minus sign occur together। 1 मिनट भैया, ये बॉय और गर्ल वाला क्वेश्चन था, तुम उसी स्टाइल में सोच रहे हो पहली बात, और कई बच्चे तो उस स्टाइल में भी नहीं सोच रहे हैं, यानी उनका वो भी खराब है। ठीक है, कि 6 लड़के और 4 लड़कियां और गर्ल्स कभी भी इकट्ठा नहीं बैठेंगी, तो आप पहले बॉयज को बैठाओगे ना ऑल्टरनेट, पहले बॉयज को बैठाओगे तो 4 माइनस इकट्ठा नहीं आने चाहिए, तो पहले आप 4 प्लस को तो 6 प्लस को तो बैठा दो, लेकिन ऑल्टरनेट सीट दे दो, एक एक छोड़ दो। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहना। 6 हो गए ना, और ये हमने माइनस की सीटें खाली छोड़ दी, माइनस की सीटें, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, पहले रफ थ्योरी पूरी करो। पहले 6 बॉयज 6 प्लस को बिठा दिया, ठीक है, ऑल्टर सीट पे बिठा दिया। अब बीच वाली आजू बाजू वाली सीटें माइनस के लिए बची हैं, यहाँ कहीं भी बची हुई सीटों पर माइनस को रख दो आप,
माइनस कभी इकट्ठा नहीं आएगा। लेकिन एक बार ज्यादा करके सोच लो, सर लेफ्ट राइट सीट क्यों दी, लेफ्ट राइट सीट क्यों दी, क्योंकि माइनस बीच में भी रहेगा, तब भी इकट्ठा तो नहीं आएगा। नहीं, नहीं आएगा। और ये भी कोई आंसर है जिसमें माइनस कभी इकट्ठा नहीं आएगा, लेकिन माइनस को लेफ्ट राइट सीट दे दो तो माइनस तो तब भी इकट्ठा नहीं आएगा, और ये ज्यादा आंसर है। तो यानी तुम कुछ छोड़ रहे हो। तो ऐसे हो जाता है कई बार, जब तुम मेरे से बोल रहे होते हो ना, तो मैं तुम्हारी सुनता ही नहीं। मैं कहता हूँ तुम जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन यार तुम 50 चीजें छोड़ रहे होंगे, वो कौन बात करेगा, और वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा हजारों चीजों में, ये भी नहीं हो सकता। तो बैलेंस मेथड उठा लो, ठीक है भैया। तो वो बात कई बार कही जाती है। खैर, तो मैं कह रहा हूँ माइनस लेफ्ट राइट भी आ सकता है, ठीक है। तो पहले 6 प्लस पर बिठाने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 6 जो आपने करी कोशिश, लेकिन भैया 6 के 6 प्लस हैं। मैं कह रहा हूं ये इनकी शफलिंग के फैक्टोरियल 6 तरीके हैं, लटने पलटने के 720 तरीके हैं, लेकिन कोई भी बताना ये प्लस यहां से यहां आ जाए और ये यहां से यहां, ये अलग अरेंजमेंट दिखेगा या सेम दिखेगा? भाई प्लस कोई बुआई थोड़ी है, सब अलग अलग है। ये तो प्लस आइडेंटिकल फिगर है, इनके जितने भी अलटने पलटने के तरीके हैं सारे रिपीटेशन है। अरे मैं बोलूं 6 है, ये वर्ड बना, इससे कितने अलग बनेंगे? बच्चा बोलेगा वर्ड तो कितने अलग बनेंगे, यही रहेगा। आप जितने मर्जी तरीकों से अलट पलट लो। वैसे अलटने पलटने के तो फैक्टोरियल 6 तरीके हैं, लेकिन सारे रिपीटेशन में है, एक ही वर्ड बनेगा सर इनसे, समझते होंगे ना। तो मैं कह रहा हूँ 6 प्लेस को 6 सीटों पर अरेंज करने के तरीके तो फैक्टोरियल 6 थे, लेकिन वो अरेंजमेंट अलग दिख ही नहीं सकता क्योंकि सारे प्लस है, इसलिए पूरा रिपीटेशन में जा रहा है, पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है भैया, बस आपसे डिवाइड छूटा और अभी प्रैक्टिस में नहीं चल रहा था, छूट गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल प्रैक्टिस में नहीं चल रहा था, लेकिन इतनी बड़ी पॉइंट है नहीं, समझ में आई होगी। लेकिन जो दूसरी गलती की वो क्यों की आपने? अब आपको माइनस को बिठाना है, और माइनस को बिठाने के लिए आपने ऐसे क्यों कह दिया 1 2 3 4 5 5 तरीके हैं फैक्टोरियल 5? माइनस लेफ्ट राइट भी आ सकता है भाई, तब भी अलग ही रहेगा वो, ठीक है। माइनस आपके पास कितने थे? 5, लेकिन माइनस को बिठाने के लिए सीटें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 7। तो पहला माइनस जाएगा, कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी उसे सीट दे सकते हो, यानी उसको बिठाने के कितने तो तरीके 4 हैं? तरीके हैं, अरे 4 है रुक जा माइनस। 4 है, ओके ओके ओके, ठीक है। -4 थे भैया। तो पहला माइनस बिठाएंगे, उसके कितने तरीके हो गए? 7, कहीं भी बैठ सकता है, उसकी जो सीट रिजर्व सीट है उसके लिए। दूसरे के लिए 6, तीसरे के लिए 5, चौथे के लिए 4। और अगर आप में वाकई दिमाग है तो अभी भी एक चीज छूट रही है, वो क्या है? 4 माइनस है ध्यान देना, ठीक है। पहले के 4 से डिवाइड हाँ करेंगे। जी, 4 माइनस जहां भी बैठ गए भैया, वो जितने भी तरीकों से आपस में अलट पलट सकते हैं, वो अलग अरेंजमेंट ही नहीं दिखेगा, क्योंकि चारों माइनस है, आइडेंटिकल है, एक जैसी शक्लें हैं उनकी। और 4 माइनस 4 स्पेस पर फैक्टोरियल 4 तरीकों से अलटते पलटते हैं, उतने रिपीटेशन इंपैक्ट है, उन्हें यहाँ हटा दो, ठीक है भैया। तो एक्चुअली आंसर ये है, कंफ्यूजन है तो बोलना। ये तो पूरा ही कट गया, फैक्टोरियल 4 याद है आपको 24 होता है, ये 24 कट गया, आंसर आ गया 35। नेक्स्ट, कुछ पूछना है तो बोलना। ये टेक्निकल पूरी एक्सरसाइज का बेस्ट क्वेश्चन था। वो कल 2 लेडी वाला था, एनी और पर्टिकुलर, दूसरा ये है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन क्वेरी है तो बोल लीजिए। नेक्स्ट 20, the number of ways in which the letter of the word mobile be arranged so that consonant always occupy the odd places. भाई मोबाइल 6 अल्फाबेट वर्ड है, 6 अल्फाबेट वर्ड है। अच्छा, जब कभी भी कहे ना ये खास अल्फाबेट इवन पेयर आने चाहिए, ऑड पर आने चाहिए, तो सीटें पहले से गिननी पड़ती हैं, क्योंकि इवन ऑड तभी बनेगा जब आप सीटों का नंबर दोगे। तो मोबाइल 6 अल्फाबेट वर्ड है, और इसके सारे अल्फाबेट से वर्ड बनाओगे तो वो भी 6 अल्फाबेट या 6 लेटर वर्ड ही बनेगा। और 6 लेटर वर्ड में देखो पोजीशन ऐसे आएंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है भैया। अब वो बोल रहा है जितने भी आपके पास यहाँ कॉन्सोनेंट हैं वो ऑड प्लेस पे आएंगे, और मोबाइल में कॉन्सोनेंट जो वोवल नहीं है यानी MBL है, वो ऑड प्लेस पर आएंगे। तो भैया कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ऑड प्लेस भी 3 ही है, पहला, तीसरा, पांचवा, और ऑड पर कंसोनेंट लिखने हैं वो भी 3 ही है, ठीक है। तो 3 कॉन्सोनेंट 3 प्लेस पे फैक्टोरियल 3 तरीकों से अरेंज हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3, और बचे वोवल है उनके लिए 3 सीटें बची, और वोवल भी 3 बचे, और 3 वोवल 3 सीटों पे फैक्टोरियल 3 तरीकों से अरेंज हो जाएंगे। फैक्टोरियल 3 आप समझते हो 6 है, और फैक्टोरियल 3 6 है, टोटल वेज 36 है। आंसर ए पार्ट है। कंफ्यूजन है तो बोलो, बोलते रहे ना, जहां दिक्कत हो जरूर बताना। नेक्स्ट, उसने बोला 5 पर्सन एक राउंड टेबल पे बिठाए जाने हैं जिसमें टॉलेस्ट पर्सन ऑलवेज राइट हैंड आएगा शॉर्टेस्ट के,
ठीक है। अच्छा एक बारी ना इस पे दिमाग खुल जाएगा। आप इसको एक स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट भी सोच लो और एक सर्कुलर टेबल भी सोच लो। इसने सर्कुलर टेबल पूछा है, इसने सर्कुलर टेबल पूछा है। 5 पर्सन है जिसमें टॉलेस्ट राइट हैंड आएगा शॉर्टेस्ट के। मान लो सीधी लाइन पे बिठाना, जो पूछा नहीं अभी पहले वो देख लो। टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट के राइट हैंड पे आना है, तो इन दोनों को चिपका दो और ये आपस में शफल भी नहीं हो सकते क्योंकि टॉलेस्ट राइट पे ही आना है। ठीक है भैया। और कितने पर्सन थे टोटल? 5। तो 5 में से 2 तो एक बॉक्स में डाल दिए, इकट्ठे ही रहेंगे और इवन ये शफल भी नहीं हो सकते, टॉलेस्ट राइट ही है। तो 5 में से 2 यहाँ आ गए, 3 अलग बच गए। इन्हें बड़े डब्बे में उठा के डाल के सबको शफल कर दो, जितनी शफलिंग है उतने तरीके से बैठेंगे ये। तीन चीजें ये और एक ये डब्बा, 4 फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट। और नॉर्मली हम अंदर के अरेंजमेंट भी काउंट कर लेते थे फैक्टोरियल 2, लेकिन ये अलट पलट सकते ही नहीं, टॉलेस्ट तो राइट ही रहेगा। यानी ये 24 तरीके अगर सीधी लाइन पे होते। और वही चीज ना दिमाग में अब आगे जाती है, जब हम सर्कल पे सोचते हैं ना, तो वो प्रैक्टिस हमारी आगे जा रही है कि सर वो तो बात वही है कि टॉलेस्ट राइट ही रहेगा शॉर्टेस्ट के। ठीक है भैया, उनको तो चिपका दो राइट पर, आपस में चिपका दो, डब्बे में बंद कर दो, इवन ये शफल तक नहीं हो सकते। और बच गए अदर 3 पर्सन। ठीक है। और 2 लोग जो चिपके हुए हैं इस तरह से बैठने, तो उनकी सीटें भी चिपक गई, ऐसा मान लिया करो। ठीक है भैया। तो देखो अब एक तरह से आपके पास 4 है, 4 लोग हैं। और यहाँ भी आपके पास अगर आप जेन्युइनली भी आ जाओगे 5 सीटों पर, तो 2 सीटें तो इकट्ठी रहेंगी ना, तो यहाँ भी 4 है। तो 4 चीजें सर्कल पर 4 प्लेस पर अरेंज करनी हो, वो प्रूफ हो चुका था। उसके कितने तरीके हैं? फैक्टोरियल 4-1। और इनटू में अगर ये 2 आपस में शफल हो सकते थे, वो यहाँ ले लेते, वो ले लेते, लेकिन ये शफल हो नहीं सकते क्योंकि टॉलेस्ट राइट ही रहेगा शॉर्टेस्ट के, तो वो अरेंजमेंट लेनी नहीं है। यानी ये लीनियर अरेंजमेंट होता तो मैं फैक्टोरियल 4 करता। ठीक है भैया। और अगर ये सर्कुलर अरेंजमेंट है तो मैं फैक्टोरियल 4-1 करूंगा। यानी सर्कल की एक जस्ट प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ और टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट के राइट पर है, उसे मैं शफल कर नहीं सकता, इसलिए इनटू फैक्टोरियल तो दोनों में ही नहीं लिखूंगा मैं। ये सर्कुलर अरेंजमेंट का मेरा आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, मैं कम बोल रहा हूँ, आपके ज्यादा सोचने से ये काम होगा। आपको दिक्कत है तो बतानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एक लेवल आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। अगर आप 16-17 साल के बच्चे हो तो आपकी बुद्धि बहुत जबरदस्त है। तो मैं हर बात बोल ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है भैया। अगर मैं 11th में पहली बार ही पढ़ा रहा होता, मैं अलग कहानी बता रहा होता आपको। ठीक है। तो अभी पूरी कोशिश है, लेकिन फिर भी 4 बार ही नहीं बोल रहा। तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ आप अपनी। नेक्स्ट, यहाँ परमोटेशन खत्म हुआ, कॉम्बिनेशन शुरू हुआ। कॉम्बिनेशन बड़े ध्यान से समझना किसे कहते हैं। ठीक है। फॉर्मूले तुमने पढ़े होंगे 11th में, लेकिन फील नहीं होगा तुम्हें कि फॉर्मूला आ कहाँ से गया। ठीक है भैया। मैं फिर कह दूं, परमोटेशन कॉम्बिनेशन को सोचने का सबसे आसान एग्जांपल ये है, जब जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ठीक है भैया, कि एबीसी 3 चीजें हैं जिसमें से हमने कहा 2 सेलेक्ट करनी है, 2 सेलेक्ट करनी है। लिख चुका हूं मैं ऑलरेडी एग्जांपल आपका। ठीक है। चैप्टर के स्टार्ट में दिया था, तो या तो ए बी सेलेक्ट करोगे या बीसी या सी है। सेलेक्ट करने के तो 3 ही तरीके हैं, लेकिन मैंने कहा सेलेक्ट एंड अरेंज करनी है, पूरा कर लेना भैया। तो सेलेक्ट करी वो 2 ए बी, लेकिन अरेंज करनी है तो ए बी को ए बी भी लिख सकते हो, बी ए बी लिख सकते हो। सेलेक्ट करी बी सी या सी बी, वो एक ही बात है, उसे 2 बार ही नहीं लिख सकते। लेकिन बी सी सेलेक्ट करके अरेंज करना है, बी सी सी बी भी हो सकता है, सी ए सी भी हो सकता है। तो सेलेक्ट एंड अरेंजमेंट को हम परमुटेशन कहते हैं, सिर्फ सेलेक्ट के तरीके को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब हमें सिर्फ सिलेक्शन के तरीके ढूंढने हैं यहाँ पर। अब जितनी भी प्रॉब्लम वगैरह आने वाली होंगी या मिक्स आने वाली होंगी सिलेक्शन और परमुटेशन की। ठीक है भैया। तो देखते हैं। अभी मैंने कहा अब मेरे को सेलेक्ट करने के तरीके लिखने हैं। तो मैंने कहा यार मैं तो मतलब एन में से आर थिंग सेलेक्ट करके आर प्लेस पर अरेंज करने के तरीके, यानी एनपीआर तो जानता था, उसका फॉर्मूला हमने प्रूफ कर लिया था कि एन थिंग में से आर सेलेक्ट भी होंगी और आर प्लेस पर अरेंज भी होंगी। हमने फॉर्मूला प्रूफ कर लिया था, ध्यान देना। और वो फॉर्मूला ये था, एक बारी आप 2-4 बच्चे बोल दो क्योंकि फील आ जाएगा। ठीक है। परमोटेशन में क्या, एन में से आर थिंग सिर्फ अरेंज करने के तरीके होते हैं, या अरेंज तो बाद में होंगी, पहले सेलेक्ट होंगी और फिर अरेंज होंगी, यानी सेलेक्ट और अरेंज दोनों तरीके होते हैं। जल्दी से बोलो, कोई भी बोल दो। एक दो दोनों होते हैं। सर दोनों होते हैं भैया, दोनों होते हैं। ध्यान से सुनना, अगर आपने एन में से आर चीजें उठाई, आर चीजें सेलेक्ट की, तो सेलेक्ट करने के तरीके, लेकिन अब उठा ली, सेलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके आ गए, मान लो कितने सारे भी आ गए। अब वो आर चीजें हाथ में, अब उन्हें तुम्हें रखना है, शफल कहीं प्लेस करना है, तो आर चीजें आर प्लेस पे रखोगे। वो आर चीजें आर प्लेस पर रखने के, यानी ये शफल करने के तरीके, वो आपको अलग से पता है भैया। 10 चीजें 10 प्लेस पर शफल करने के तरीके, फैक्टोरियल 10। आर चीजें आर प्लेस पर रखने के कितने तरीके, फैक्टोरियल आर। ठीक है। पहले अलग से इस बात पर बोलो भैया, कोई भी एक को भी कंफ्यूजन हो बोल देना, नहीं तो दोबारा लौट के आ जाओगे फालतू में। छोटी सी बात पे मैं कह रहा हूँ, मेरे पास आर चीजें हैं, मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ,
और मुझे आर प्लेस पे रखनी है, तो आर चीजें आर प्लेस पर शफल करने के कितने तरीके, बोलो भाई युवराज। युवराज 10 चीजें 10 प्लेस पर रखने के कितने तरीके? फैक्टोरियल 10। युवराज भाई तेरी आवाज नहीं आई, बोल। आर फैक्टोरियल 10 भैया। हाँ फैक्टोरियल 10 और आर थिंग आर प्लेस पे शफल करनी हो फैक्टोरियल आर। तो आपने यहाँ क्या किया है सोचो, एन में से आर सेलेक्ट भी की है, उसके तरीके भी हैं इसके अंदर, एन में से आर उठाई भी है वो तरीके हैं, और आर उठा के आर प्लेस पर अरेंज की है, यानी अरेंज के वो तरीके भी हैं, सब है। अरेंज करने के हटा दो, यहाँ से सेलेक्ट के बच जाएंगे, इसमें से अरेंज करने के हटा दो, सेलेक्ट के बच जाएंगे। ठीक है, और ये जो तरीके काउंट हुए हैं, अगर आपको ध्यान हो जब हम फॉर्मूला प्रूफ कर रहे थे मल्टीप्लाई करके हुए थे, ये सारे तरीके मल्टीप्लाई करके काउंट हुए थे। ठीक है भैया, अब सिर्फ एक से नहीं कह रहा, आप सबसे कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके काउंट हुए थे, हटाने हैं तो डिवाइड करके हटेंगे। अब एन में से सर आर थिंग सेलेक्ट भी की, अरेंज भी की, उसके सारे तरीके हैं। अब अरेंज वाले हटाने हैं ना, आर थिंग तो आर प्लेस पर अरेंज करने के फैक्टोरियल आर तरीके होते हैं। तो मैं ना क्या करता हूँ, इसे ना ये जो भी एन थिंग में से आर थिंग सेलेक्ट और अरेंज करने के सारे तरीके हैं, इसमें आर थिंग आर प्लेस पर अरेंज करने के तो फैक्टोरियल आर तरीके होते हैं, अरेंज करने के हटा देते हैं। अब हटाने के जब आप ढंग से सोचने पे आते हो, दो तरीके होते हैं मैथ्स में, एक कोई चीज हटानी है माइनस करो, एक कोई चीज हटानी है डिवाइड करो। लेकिन माइनस तब करो जब वो प्लस करके ऐड हुई हो, प्लस करके इंक्लूड हुई हो। ठीक है, और डिवाइड तब करो जब वो मल्टीप्लाई करके इंक्लूड हुई हो। यहाँ तरीके काउंट सारे मल्टीप्लाई करके हुए हैं जो फॉर्मूला प्रूफ हुआ था। तो हटाने के लिए वो फैक्टोरियल आर तरीके जो अरेंज करने के तरीके हैं वो हटाने हैं हमें, उसके लिए हम डिवाइड करेंगे, और ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एन थिंग में से आर थिंग सेलेक्ट करने का। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एनसीआर, या जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन एनआर। ठीक है, या जिसे हम कहते हैं ऐसे भी लिख देते हैं एनसीआर। ठीक है भैया, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया एन थिंग में से आर थिंग सेलेक्ट करने के तरीकों का, जो कि थ्योरी है, थ्योरी का फील है। और इसे ही मैं लिखना चाहूँ जो कि ये यूज करा लेगा भैया कंपटीशन में। बोलते हम 11th में भी थे, आपके लिए यही सारी कहानी बोलते थे। ठीक है भैया, लेकिन आप भूल जाते थे उसी वक्त, क्योंकि दोबारा कभी यूज ही नहीं होता था। अब तो यूज हो जाएगा ये, मैं कह रहा हूँ। यानी एनसीआर का फॉर्मूला जो कि अभी हमने थ्योरी से सोच के बनाया, आप ऐसे भी सोच लो सर, एनपीआर का मतलब तो होता है एन में से आर थिंग सेलेक्ट भी हुई, अरेंज भी हुई, सेलेक्ट करने के भी तरीके हैं, अरेंज करने के भी तरीके हैं। तो इसमें सेलेक्ट और अरेंज के सारे तरीके, इनमें से अरेंज वाले हटा दें, और आर थिंग आर प्लेस पे फैक्टोरियल आर तरीकों से अरेंज होती है, तो फैक्टोरियल आर से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये भी एनसीआर का फॉर्मूला, और एक्चुअली ये वही है, देखो ये एनपीआर है और डिवाइड की हुई है इसकी फैक्टोरियल आर से। लेकिन ये शक्ल भी ध्यान दे लेना, ये भी काम आएगी आपको। ठीक है, सोच के लिखना, ये क्वेश्चनों में उलझाता है इन चीजों से आपको। जिसको मीनिंग नहीं पता होता वो फंसता है, जिसको बस एक फॉर्मूला रटा हुआ हो। जल्दी से करेंगे, कोई दिक्कत है तो बोलना। सोच के कर लेना, सीधा कॉपी नहीं कर देना। कोई नोट कर रहा है तो हैंड रेज कर दीजिए, नहीं तो रब हो जाएगा। साथ की साथ चीजें तैयार करनी होती हैं, बहुत जरूरी है। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनते रहना। कुछ और फॉर्मुलों की और शॉर्टकट की बात करते हैं भैया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब कॉम्बिनेशन यानी सेलेक्ट करने के तरीके निकालने हैं। कभी मान लो हमने कहा भाई या चलो इससे पहले एक फॉर्मूला ले लेते हैं, एनसीआर ऑलवेज, ये 11th में पढ़ा हुआ और खूब पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, एनसीएन माइनस आर है। एनसीआर एनसीएन माइनस आर के इक्वल है। कोई बोले सर बता दो कैसे, देखो हर चीज को तो पूछना मत भाई कैसे। ठीक है, क्योंकि 10 साल की मैथ्स यार, मतलब 2 महीने में कैसे हो जाएगी, कैसे कैसे करके, वो तो उस क्लास में होना चाहिए था, और अब आप रट लो कई सारी चीजें। ठीक है, लेकिन फिर भी जो चीजें जल्दी बोली जा सकते हैं, जिनमें बहुत घंटों ना लग जाए, वो बतानी चाहिए, वो मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे का एक तरीका है, कुछ नहीं, आप एनसीआर का जो अभी फॉर्मूला प्रूफ हुआ था, फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लेफ्ट पे डाल दे, राइट पे डाल दे, एक लाइन में अपने आप इक्वल दिख जाएगा। लेकिन ये चीज तुम्हें काम नहीं आएगी, तुम इसे कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई फील नहीं है, ये सिर्फ राइटिंग है। ठीक है, किस बच्चे को इसका फील से पता है कि एनसीआर एनसीएन माइनस आर इक्वल है? किसको फील से पता है? उसको बस दिखता है, बोलता है मेरे को प्रूफ दिख रहा है, आप लिखोगे 4 लाइनों में, क्या मतलब है? अरे भाई बताओ ना यार, अरे किसी को तो फील से दिख रहा होगा। अनन्या नहीं दिख रहा फील से ये फॉर्मूला? सर दिख रहा है। हाँ तो हैंड रेज तो कर दो यार। ठीक है, औरों को भी बहुतों को दिख रहा होगा। ठीक है, दीपांशु दिख रहा है फील से फॉर्मूला? दीपांशु कैलकुलेशन से दिख रहा है सर, कैलकुलेशन से दिख रहा है आराम से। हाँ ठीक है, वो तो 2 लाइनों की है, लेकिन ये फील से ना बड़े बड़े क्वेश्चन निकाल लेते हैं, उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम। एक छोटा सा लॉजिक सुनना बच्चों, बड़ा काम आता है, कंपटीशन में ही काम आता है ये वाला। मैंने कहा मेरे सामने 10 बच्चे थे, जिसमें से मेरे को 2 सेलेक्ट कर रहे हैं,
तो आप माइंड में इमेजिन करना एक बारी, कोई फॉर्मूला नहीं देना। तो 10 में से मैंने मान लो पहले 2 बच्चे ए और बी सेलेक्ट किए, ये एक तरीका है 10 में से 2 सेलेक्ट करने का। तो दीपांशु आप बोलते रहना, मैंने 10 में से 2 अगर अपनी साइड पर ले आया मैं उठा के सेलेक्ट कर लिए, तो दूसरी साइड पे कितने बच गए? सर 8। यानी 10 में से उधर 8 बचने का भी पहला तरीका हुआ और मेरे 2 सेलेक्ट करने का पहला तरीका हुआ। बराबर बराबर। क्या अब सर? मैंने क्या सर? 10 में से मैंने पहले 2 उठा लिए, ठीक है, यस सर। 2 उठा लिए पहले, ये पहला तरीका है सेलेक्ट करने का। 2 तो बहुत सारे उठा सकता हूँ मैं, बी सी ओके, सी ओके डी, सर। है ना। पहले 2 उठाए तो उधर कितने बचे? 8, ठीक है। वो 8 Yes, बचने का sir. भी कितना तरीका है? एक ही। और मेरे 2 सेलेक्ट करने का भी तरीका कितना है? एक ही। पहला तरीका है, ठीक है ना। Yes, ये sir. ऐसे सोचो ना, 10 भी छोड़ो यार, थोड़ा आसान कर लेते हैं, 3 कर लो, ठीक है। तीन चीजें हमारे पास। मैंने कहा 3 में से मैंने 1 उठाई, तो दूसरी तरफ कितनी बची? 2। जितना 1 उठाने का तरीका उतना 2 बचने का, ठीक है। 3 में से मैंने 2 उठाई, तो उधर कितनी बची? 1। जितना मेरा 2 उठाने का उधर उतना 1 बचने का, ठीक है। अब ऐसे मत सोचना, ऐसे मत सोचना, दोबारा उसी 10 वाले एग्जांपल पे जाओ। 10 में से जितना, देखो एक सिंपल सी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, 10 में से जितने जितने तरीकों से मैं 2-2 बच्चे उठाता जाऊंगा, पहला दूसरा, पहला पांचवा, पहला सातवां, दूसरा तीसरा, बहुत तरीके हो सकते हैं ना 10 में से 2 सेलेक्ट करने के। मैं कह रहा हूँ जितनी बारी मैं 2 सेलेक्ट करूंगा, सारे बच्चे सोचो क्या उतनी ही बारी दूसरी तरफ 8 बच्चे बचते नहीं रहेंगे? बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर, जितने अलग अलग तरीकों Yes, sir. से आप 10 में से 2-2 बच्चे उठाते रहोगे, उतने ही तरीकों से दूसरी तरफ 10 में से 8-8 बचते रहेंगे। यानी सर सिंपल सा लॉजिक है, 10 में से 2 सेलेक्ट करने के, या दूसरी तरफ वो 8-8 बचते रहेंगे, यानी वो दूसरी तरफ 8-8 सेलेक्ट होते रहेंगे। मेरी तरफ 2-2 आते जा रहे हैं डिफरेंट वे से, तो दूसरी तरफ 8-8 बचते जा रहे हैं उतने ही डिफरेंट वे से। यानी सर 10C2 10C8 ऑलवेज बराबर होता है। 10 में से जो 2 छांटने से दूसरे तरफ 8 बचते रहते हैं उतने ही तरीकों से। यानी 10 में से 2 सेलेक्ट करने के या 10 में से 8 बचने के तरीके बराबर हैं। अगर ये थ्योरी पकड़ जाते हो आप तो बड़ी जबरदस्त बात हो जाती है, ठीक है भैया। तो ये बात हमने यहाँ लिखी है। एन में से आर थिंग सेलेक्ट कर ली, आर सेलेक्ट कर ली, तो उस तरफ कितनी बच गई? एन माइनस आर। तो भाई एन में से आर जितने जितने तरीकों से मैं सेलेक्ट करूंगा उतने उतने तरीकों से दूसरी तरफ एन माइनस आर थिंग बचती रहेंगी। यानी मेरे पास एन में से आर सेलेक्ट करने के और दूसरी तरफ एन में से एन माइनस आर सेलेक्ट होने के तरीके सेम आएंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, जल्दी से बोलो फटाफट। एक ही जवाब है इसके बाद अब मेरे पास। क्लियर हो गया होगा, छोटा मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन सर इस फॉर्मूले का यूज क्या मतलब? यार प्रूविंग वगैरह क्वेश्चनों में तो तुम खुद चेक कर लोगे क्या यूज है, लेकिन अभी सुनते रहना जरा। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कंपटीशन में तो बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, एक कंडीशन बन जाती है यार। ऐसे नंबरों से देखो, नंबरों से बड़ा आराम से क्लियर होगा। 10 में से 2 चीजें सेलेक्ट करने के तरीके 10C2। दूसरी तरफ जब आप 2-2 सेलेक्ट करते गए तो दूसरी तरफ 8-8 बचती गई, उसके भी उतने ही तरीके हैं। मान लो हम कभी कॉम्बिनेशन ऐसे इक्वल लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना भैया, कॉम्बिनेशन या तो मैं कभी ऐसे इक्वल लिखूंगा, मान लो लिखूंगा, या मैं ऐसे इक्वल लिखूंगा। सर इसमें तो एन पोजीशन की वैल्यू भी सेम है, आर पोजीशन की वैल्यू भी सेम है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। आप 2 = 2 लिखोगे तो उसमें कोई क्या कह लेगा, ये तो सर नॉर्मल बात है। लेकिन सर यहाँ 10 में से 2 हमने उठाए, 8 दूसरी तरफ बचे, जितने तरीकों से हमने 2 सेलेक्ट किए उतने तरीकों से 8 बचे, ये भी बराबर होता है ना सर। और अगर ऐसे वाले केस में जहां में आर पोजीशन सेम नहीं दिख रही, तो इसका मतलब ये 10 में से 2 मेरी तरफ सेलेक्ट हुए स्टूडेंट है और ये 10 में से 8 दूसरी तरफ बचे हुए स्टूडेंट है। ये सेलेक्ट हुए, ये बचे, ये टोटल, ये सेलेक्ट हुए, ये बचे, ये टोटल, यानी इन दोनों आर पोजीशन का टोटल हमेशा 10 के इक्वल होगा। जो बात मैं मतलब आपको फील से कराना चाह रहा हूं, नहीं तो मेरे यहाँ बोलने में कुछ भी नहीं जाता बेटा। अगर ये प्रॉपर्टी है तो खुद ही चेक कर ले एन किसके इक्वल है, इन दोनों आर पोजीशन को ऐड कर ले, ठीक है, तो देख ले एन इक्वल एन है। तो ये चीज तुम यूज कर सकते हो, तो ध्यान से सुनते रहना अभी। तो 10 में से 2 छाटे, उधर 8 बचे, यानी 10 में से 2 सेलेक्ट हुए, 8 बचे, इन दोनों का टोटल तो टोटल होना ही नहीं चाहिए, यानी 2 + 8। इससे इंप्लाई हो जाता है कि 2 + 8 किसके इक्वल है? 10 के। इसे यूज करेंगे हम क्वेश्चनों में, ठीक है भैया। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कभी NC2 कभी 5C2 आ गया, आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप ये मत करना भैया फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, जो अभी फॉर्मूला प्रूफ हुआ है, बहुत टाइम लग जाएगा। ये इवन आप 11th में भी नहीं करते होंगे। किसी ने बता ही रखा होगा यार 5 to 6C2 को सिंप्लीफाई करना है, 5 को 8 टाइम लिखना है, एक एक कम करके, 5 को 2 बारी लिखना है, एक एक कम करके। सर ये तो परमोटेशन में भी था, परमोटेशन में इतना ही था, लेकिन कॉम्बिनेशन है अलग है। अब ये जो r की वैल्यू है इसे एक एक कम करते हुए 1 तक ले जा और डिवाइड में डाल दे। ये किसी कॉम्बिनेशन का सिंप्लीफाई करने का शॉर्टकट होता है जो आपको बड़े अच्छे से पता होगा। लेकिन अगर पता है तो 1 मिनट सुनना, कल को आ गया 10C9 अचानक से, ये लो इसको भी हटाओ, मान लो 25C24 आ गया, तो बच्चा मतलब फैक्टोरियल मतलब ये शॉर्टकट देगा, 25 को 24 बारी लिखेगा, तो बेवकूफी हो गई, 25 को 24 बारी कौन लिखे भाई, और नीचे 24 को 1 तक कौन लिखे?
तो समझदारी ये होती है, फिर बच्चा ये वाली प्रॉपर्टी देता है। कब देता है, ध्यान से सुनना, जब आर की वैल्यू, आर पोजीशन की वैल्यू एन के हाफ से ज्यादा हो जाए। तो ज्यादा बारी मल्टीप्लाई कौन करेगा? तो ये वाली प्रॉपर्टी देते हैं हम और फील्ड से देते हैं 25 में से 24 चीजें हमने अपनी साइड सेलेक्ट की, तो दूसरी तरफ एक एक बचती जा रही है, और जितने तरीकों से हम 25 में से 24 सेलेक्ट करेंगे उतने तरीकों से दूसरी तरफ एक एक बचती रहेगी, यानी 25 सी 24 25 सी 1 बराबर है। यही फॉर्मूला दिया है मैंने, और फिर 25 को एक ही बारी लिखना है, नीचे 1 को 1 तक ही लिखना है, तो सीधा आंसर आ जाता है। ठीक है भैया, तो लिखो फटाफट से। नेक्स्ट, ये भी फॉर्मूले भैया हम फील से बोल लेते हैं, जरा ध्यान देना। अरे कोई बताना है एनसीएन की वैल्यू क्या होती है? कोई भी बोल दो फटाफट से। सर 1। कैसे बताया, बस रीजन दे दो। सर अरे एन चीजों में से एन चीजें सिलेक्ट करनी है कि तरीका। सर फील से बोल रहा हूँ मैं, तो कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा कि सर मैं फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाऊंगा, एनसीआर का फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा सर, मैं तो ये कह रहा हूँ एन में से एन थिंग्स सेलेक्ट करनी है। अब 10 बच्चों में से 10 के 10 ही सेलेक्ट करने हैं, तो सारे ही सेलेक्ट करने हैं, इसका तो एक ही तरीका होता है। तो एनसीएन 1 होता है, बिल्कुल करेक्ट है। भैया ठीक है भैया, हाँ जी भैया आपने जो 5 से 2 वाला जो दिया है एग्जांपल, उसकी कैलकुलेशन करने पे तो 10 आ रहा है। हाँ, तो 10 आ रहा है, कौन मना कर रहा है? मैंने तो नहीं कहा 10 नहीं आएगा। लेकिन 3 नहीं निकालना, मतलब 5C3, हाँ चल 5C3 भी ले ले तू, कोई बात नहीं। वैसे तो मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था, आपने सोच लिया होगा। ठीक है, पक्का 5C3 5C2 यही कह रहे थे ना? 5C3 हाँ भैया। उसको और तो नहीं था ना? 5C3 5 में से 3 चीजें मैंने सेलेक्ट की, तो दूसरी तरफ दो दो अच्छा, बचती समझ रही। गया, मेरे को लगा भैया आप डायरेक्ट वो निकाला आपने। आगे बात समझ में? हाँ हाँ समझ गया। मैं नहीं समझ पाया, आप समझ गए, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे थे? एनसीएन NC0 के इक्वल होगा और 1 होगा। ठीक है, अब हर बच्चा अपने स्टाइल में पूछता है, सर एन में से एन थिंग सेलेक्ट करने का तो तरीका 1 होता ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इस पे सर वो आपने एन में से एन चीजें अपनी तरफ सेलेक्ट कर ली सारी, तो दूसरी तरफ कितनी बची? 0। तो जितने आपके सेलेक्ट करने के तरीके, दूसरी तरफ उतने बचने के तरीके, तो उसका एक तरीका है। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी यूज हो गई एनसीआर इक्वल होता है एनसी एन माइनस आर, एन माइनस एन 0, दोनों बराबर होते हैं। ये 1 है तो वो भी 1 है। सर फॉर्मूले से बोल दिया। दूसरा तरीका सर, अगर थ्योरी से सोचे तो सोच ले भाई, एन में से 0 थिंग सेलेक्ट करने के कितने तरीके? एन में से कुछ नहीं सेलेक्ट करना, उसके कितने तरीके? बच्चा बोलेगा कोई नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली कोई नहीं, ये भी एक काउंटिंग है। मैं एन में से कोई चीज सेलेक्ट नहीं कर रहा, ये खुद एक तरीका है, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, आंसर 1 है। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, ये लिख लेना भाई, यूज होंगी सारी चीजें। सर जब भी हम नहीं करने वाला एक वे तो है, पर हम जब भी सिलेक्ट करते हैं तो ये वे थोड़ा लेते हैं कि नहीं करने वाला भी वे ले लेंगे। ना 1 मिनट रुक जा ना, ऐसे मत बोलना यार। मैंने कहा मेरे हाथ में 3 टॉफियां हैं, तेरे को ज्यादा से ज्यादा 2 लेनी है, तू केसेस बता कितने? क्या कितने? तो छोड़, क्या क्या? ना क्या क्या, ज्यादा से ज्यादा 2 में कितनी कितनी ले सकता है? जल्दी जल्दी बोल। 0 1 2 0 1 2 कितने केस हैं? 3। इसकी काउंटिंग Okay, क्यों sir. करी तूने? एक तूने क्यों बोला ये 1 है? बोला ना तू? नहीं, सर आ तुम ही गया बोलते हो, तुम ही पूछते हो यार, हद करते हो। नेक्स्ट ध्यान देना। अच्छा भैया, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर एंड इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अरे भाई, प्लेइंग कार्ड में अपने को सीप से आगे कोई गेम नहीं आती। ठीक है भैया, ये पोकर एंड की बात कर रहा है, तो पोकर एंड गेम वेम नहीं पता, टेक्निकल बातें मत पूछने बैठ जाना, तुम्हें ज्यादा पता होगा शायद, लेकिन ये पता है पोकर एंड के गेम में वो एक बारी में 5 कार्ड सेलेक्ट किए जाते हैं, 5 कार्ड सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है भैया, तो बस इतनी सी बात है कि ये गेम खेलने के लिए 52 में से 5 कार्ड निकाले जाते हैं पोकर एंड में। तो बोल रहे भाई कितने तरीके हैं इस गेम को खेलने के? तो 52 में से 5 कार्ड जितने तरीकों से निकाल पाओ, तो 52C5। अच्छा, कॉम्बिनेशन में अभी सॉल्व कर नहीं रहा भैया, ठीक है, वो आप करिएगा, और आप 1-2 बारी देखना है तो देख लो भाई, 52 को एक एक कम करके 5 बारी लिख दोगे। अब इस पे क्यों हम छोटे क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट करें, और 5 को 1 तक लिख देंगे। ठीक है भैया, थोड़ा सा यहाँ जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे हैं उनको एक फर्क ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये आप बहुत ज्यादा डेप्थ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो, आपका काम तो निपट चुका है, सही बताऊं तो। मेरे को मतलब अगली क्लास में आपको क्लब ना बुलाकर, आपका अलग बैच बुलाकर अगला दूसरा टॉपिक शुरू कर देना चाहिए। आपके हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही कर चुके हो आप। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, सीए वालों को कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में, तो इसलिए ना इनको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये तो फटाफट कैलकुलेटर चलाएंगे, 1 सेकंड में आंसर निकाल देंगे।
तो अब बड़ी कैलकुलेशन का क्वेश्चन सोच तो लेना कि लिखना आता है, मेरे को सोचना आता है, वो छोटे नंबर से पूछ लेगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन मत करने बैठना, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है और हमारे पास भी टॉपिक बहुत है। इनके टॉपिक कम है, डेप्थ ज्यादा है, हमारे पास टॉपिक बहुत ज्यादा है, डेप्थ कम है थोड़ी सी, बस इतना ही फर्क है। स्किल लेवल दोनों तरफ बराबर जाएगा जब आप वैरायटी के साथ उसे करोगे तो। ध्यान से सुनते रहना। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है भैया, बड़ी फेमस क्वेश्चन है, आप इसकी जरा वेरिएशन सुन लेना जरा 2-4, ठीक है। और ये जरूर ये किताब आगे पीछे करके सब पूरा कर देगी। मैं इसी वक्त बोल देता हूँ एग्जाम्पल 2 के साथ सारी कहानियां, सारे साथ रहना भैया। अगर आप 11th में भी मैथ्स पढ़ रहे थे तो आपके स्कूल में एनसीईआरटी में तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था, स्कूल में टीचर बहुत पूछते थे, एग्जाम में आता थी ऐसी कहानी, और ये कंपटीशन में भी खूब आती है। सभी ध्यान से सुनना। मैंने कहा मेरे पास कोई 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट्स हैं प्लेन के ऊपर, लेकिन कोई भी 3 एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। कोई 2 तो आप जहां मर्जी रख दो, यूनिवर्स में जहां मर्जी रख दो, प्लेन की बात नहीं कर रहा, स्पेस में 3D कहीं भी 2 पॉइंट रख दो, उनसे तो एक लाइन बनी जाती है। वो कह रहा है भाई एक प्लेन पर 8 पॉइंट है, लेकिन कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, मतलब 3 एक ही लाइन पे नहीं आएंगे, ऐसे कुछ भी है, 3 एक ही लाइन पे नहीं आ रहे, ऐसे 8 की पिक्चर बना लो कुछ भी, ठीक है भैया। 1 मिनट बच्चों। हाँ देखते रहना। तो कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, पहले बिल्कुल नॉर्मल और घटिया वाला क्वेश्चन है ये। कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, बोलते कितनी लाइनें बना लोगे, कितनी लाइन सेगमेंट बना लोगे। आप भी मतलब आप एक्सपेरिमेंट करने आ जाओ ना, 3 3 6 8 हो गए ना, आप कहोगे जितने तरीकों से सर 2-2 पॉइंट ज्वाइन करते रहेंगे, जितने तरीकों से 2-2 पॉइंट मिलाते रहेंगे, उतनी लाइन सेगमेंट बनती रहेंगी, उतनी बनती रहेंगी, जितने तरीकों से 2-2 मिलाते रहेंगे, ठीक है। जैसे मर्जी मिला लो, 2-2 सेलेक्ट होने चाहिए, जितने तरीकों से 2-2। देखो मैं शब्द बदल गया बोलते बोलते, मैंने कहा जितने तरीकों से 2-2 मिलाते रहोगे, क्योंकि 3 तो एक लाइन पे है ही नहीं जिनको मिला के एक ही लाइन सेगमेंट बने, 3 तो एक लाइन पे है नहीं, 2-2 है, वो कहने की बात नहीं है। कोई 3 नहीं है स्ट्रेट लाइन पे, तो जितनी बारी आप 2 पॉइंट मिलाओगे लाइन बनेगी, यानी जितनी बारी आप इन जितने भी पॉइंट है 2-2 पॉइंट सेलेक्ट करते जाओगे, 2 पॉइंट सेलेक्ट हुए तो मिलकर लाइन बन गई, 2 पॉइंट कोई और सेलेक्ट हुए लाइन बन गई, कोई और सेलेक्ट हुए लाइन बन गई, लाइन बन गई। सर 8 में से जितनी बारी 2-2 सेलेक्ट होंगे ना, उतनी लाइनें बनेंगी, ठीक है भैया। यानी आंसर छोटा सा है इसका 8C2। पहले इसमें कंफ्यूजन है तो बोलना, ठीक है। और ऐसे ऐसे वाले तो साथ साथ निकाल लो भैया, ये तो किसी भी लेवल पे आती है, इनमें क्या है, इसमें तो मतलब कैलकुलेटर आपके पास है कि नहीं, आपके कैरिकुलम में कि नहीं है, उसकी फर्क पड़ता नहीं है। तो 28 लाइन बनेगी, सिंपल हो गया। अब इसका थोड़ा सा बेटर लेवल पकड़ो, ठीक है भैया। और युवराज भाई अब जरा देखना, पीछे अभी एक क्वेश्चन आ रहा था और आप अपनी बात कोई कह रहे थे, 2 बच्चे कह रहे थे, युवराज और दीपांशु, मैंने सुनी ही नहीं। मैंने कहा ऐसे मत करो, आप बहुत बुरे फंस जाओगे कभी कभार और आपको पता नहीं लगेगा आप गलत कराओगे, ठीक है भैया। क्योंकि हर चीज यहाँ दिमाग में दिख ही नहीं सकती है, जब हजारों हजार केस हो तो 50 केस हम दिमाग में नहीं सोच सकते, 1000 कहां से सोच लेंगे, ठीक है भैया। तो टेक्निक होनी चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सभी ध्यान से सुनना। मैंने बोला 8 पॉइंट एक प्लेन पर है, जिनमें से 3 भी नहीं, चलो 4 पॉइंट तो है ही एक स्ट्रेट लाइन पे, मैं पहले कह रहा हूँ 4 तो है ही स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। बाकी कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, बाकी कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, 2 हो सकते हैं, ठीक है भैया। टोटल 8 पॉइंट है, ठीक। अब हमने कहा इनसे कितनी लाइनें बनेंगी, अब बता दे। 4 तो है ही एक सीधी लाइन पे, ठीक है, टोटल 8 है, बाकी कोई भी 3 एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, और 3 नहीं है तो 4 तो हो ही नहीं सकते उन 4 के अलावा। अब कितनी लाइनें बनेंगी, जवाब दो ना, ये 11वीं में खेल लेते थे। कितने? 8C3 लाइन तो 2 पॉइंट से बनती है वैसे तो। अब देखो होगी ना गड़बड़ कहीं का कहीं, और मैं मतलब कि कितने सारे गलत हटाऊं इसको सही पहुंचाने के लिए, तो ये तरीका होता ही नहीं है भैया, सिर्फ एक सही बताना चाहिए। सर 8C2 में जोड़ देंगे हम, 3 लाइन में जोड़ देंगे, ठीक है। अब हटा दो, जो भी कह रहे हो सब हटा दो। देखो अभी सोचना आया नहीं है, अभी सिर्फ जो चीजें कर ली उनको रटना आया है, सोचना बिल्कुल नहीं आया है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूँ भाई मेरे से ही नहीं हो रहा, तुम क्या कर रहे हो, मैं भी नहीं सोच पा रहा, आप केस बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, केस नहीं बन रहे हमसे। तो हम तो ये कह रहे हैं भाई वो 8 पॉइंट पिछला वाला क्वेश्चन अच्छा लगा था हमें, जिसमें कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन पे नहीं थे, तो 2-2 जितनी बारी मिलाते गए उतनी लाइनें बन रही है। तो मैं कह रहा हूँ मान लो ये होता ही नहीं, तो 8 पॉइंट से मैं 2-2 मिलाकर कितनी लाइनें बनाता। ये एक जनरल केस आ गया, मैंने टोटल ढूंढ लिया,
ये कंडीशन तो मैंने ली नहीं। अब एक बार ही बताना भैया, इसमें बहुत सारी फालतू लाइनें काउंट हो गई, क्योंकि यहाँ पर 4 पॉइंट तो सीधी लाइन पर थे। जो ये सोच जाएगा ना, जबरदस्त बच्चा है, फिर आप इस क्वेश्चन को जो सोचते हो आप बहुत कुछ सोच सकते हो। ठीक है भैया, और ये क्वेश्चन हमने 11th में कई बार करा हुआ है। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनते रहना। 8 में से सर विदाउट एनी कंडीशन हम जितनी बारी 2-2 पॉइंट मिलाएंगे उतनी लाइनें बनेंगी, लेकिन बात क्या कर रहे हो सर, उन 8 में से 4 पॉइंट तो एक सीधी लाइन पर है। तो भाई जो 4 पॉइंट सीधी लाइन पर है, मान ले वो 4 पॉइंट सीधी लाइन पर ना होते तो उनसे जितनी लाइनें बनती वो फालतू काउंट कर ली ना तूने, वो फालतू काउंट कर ली ना। तेरे तो सीधी लाइन पे बहुत सारी लाइनें तो बनेंगी नहीं, इनसे तो एक ही बनेगी। तो 4 पॉइंट्स में से तू जितनी बारी 2-2 सेलेक्ट करता और वो जितनी लाइनें बनती वो इसमें तूने ज्यादा गिन ली, वो हटा ले, वो हटा ले, बच गई तेरी लाइनें। लेकिन बच्चा खुश हो गया होगा थोड़ा सा, जिसके दिमाग में गई होगी। अभी भी एक छोटी सी चीज छूटी है, कोई बताएगा क्या छूटा हुआ है? तो बस बात पूरी हो जाएगी। सर वो 4 पॉइंट जो कि एक सीधी लाइन पे ना होते और अलग अलग होते, तो उसमें मैं जितनी बारी 2-2 पॉइंट सेलेक्ट करता उतनी लाइनें बनती, वो ज्यादा काउंट कर ली हमने इसमें बिना कंडीशन वाले में। तो 4 में से जितनी बारी 2-2 सेलेक्ट करूंगा उतनी लाइनें तो यहाँ बननी नहीं है, वो हटा दो। लेकिन इन 4 को मिला के एक तो बनेगी, इन 4 को मिला के एक तो बनेगी। आपने तो सारी हटा दी, तो एक तो वापस जोड़ लो। ठीक है भैया, ये आ गई टोटल नंबर ऑफ लाइन। अगर 8 पॉइंट में से 4 पॉइंट मैंने एक स्ट्रेट लाइन पे दे दिए और बाकी कोई भी 3 एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है तो ठीक है। एक बारी दोबारा बोलूं क्या? अभी तो कोशिश ही करी सर, होगी, मान लो रह गया हो तो। ये वाला आ गया समझ। मैं पूछ रहा हूँ कि 4 पॉइंट सीधी लाइन पे है तो उससे एक ही लाइन बनेगी, ऐसा नहीं कह सकते हम लाइन सेगमेंट अलग अलग बन सकती है, पहले 2 को जोड़ा फिर अगले 3 को जोड़ा। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। लाइन सेगमेंट तो बस एक टुकड़े को कहते हैं। ठीक है भाई, ये एक लाइन सेगमेंट है। ओके, तो मान इसको लो आगे आप ऐसे एक्सटेंड कर ऐसे सकते हैं। पिक्चर बना रहे हो ऐसे, ये कितनी लाइन सेगमेंट है? एक बारी एक। बोल दे बस, एक। क्या ये जो लाइन सेगमेंट है क्या होता है? ये मतलब स्ट्रेट लाइन ही दिख रही है, इनफाइनाइट पॉइंट की कलेक्शन दिख रही है? इनफाइनाइट पॉइंट की कलेक्शन। अब बता दे कितनी लाइन सेगमेंट है? एक ही है। एक ही है, तो कितनी है? हाँ एक ही सर, है। ये वाली भी एक होगी। आगे बात। यस। ठीक है भाई, आ जाओ, क्वेश्चन आएगा, वो फालतू नहीं है। एक आधा और देख लो जरा, यही फैमिली है, क्योंकि आती बहुत है एग्जाम में। इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन तो 2-3 ही आते हैं टॉपिक से, उससे ज्यादा कहाँ आ जाएंगे। ठीक है भैया, ध्यान से सुनना। मैंने बोला भैया एक सर्कल की बाउंड्री पर 10 पॉइंट है। अच्छा, सर्कल की बाउंड्री पर 10 पॉइंट होने का मतलब ये होता है कि कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। सर्कल की बाउंड्री पे कोई 2 पॉइंट मिला के तो एक स्ट्रेट लाइन मिला लो, बना लोगे। कोई 3 पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के मिलाओगे, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाओगे, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाओगे। ये प्रॉपर्टी भी थी 9th में, एक थ्योरम थी जो आपने प्रूफ की थी कि सर्कल की बाउंड्री पे 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होते। और छोड़ो ना प्रूफ, प्रूफ फील से दिख रहा है सर। सर्कल की बाउंड्री पे कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, 3 एक सीधी लाइन पे नहीं आते, 2 आ जाएंगे। ठीक है भैया, अब ध्यान देना। हमने बोला सर्कल की बाउंड्री पे 10 पॉइंट है। पहला घटिया क्वेश्चन जो अभी लाइन वाला पूछ रहा था, हमने बोला कितनी कॉर्ड बनेगी? कॉर्ड सर जितनी बारी आप 2-2 पॉइंट सेलेक्ट करते जाओ उतनी कॉर्ड बन जाएंगी। तो 10 में से जितनी बारी आप 2-2 सेलेक्ट करोगे उतनी कॉर्ड, नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन पूछा कितने ट्रायंगल बनेंगे? कितने ट्रायंगल बनेंगे? सर 10 में से जितनी बारी 3-3 पॉइंट सेलेक्ट कर लोगे, क्योंकि सर्कल पे कोई 3 पॉइंट तो सीधी लाइन में होते नहीं कि हमने 3 को मिला दिया तो सीधी लाइन बन गई और ट्रायंगल नहीं बनेगा। जितनी बारी हम कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे उतने ही ट्रायंगल बन जाएंगे। जितनी बारी कोई 3 पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे उतने ही ट्रायंगल बन जाएंगे, उतने ही ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक है भैया, तो सर्कल की बाउंड्री पे 10 पॉइंट है, कितने ट्रायंगल बनेंगे? जितनी बारी 3-3 सेलेक्ट कर सकते हैं उनको उठा के मिलाते जाओ, ट्रायंगल बनेगा, सीधी लाइन नहीं बनेगी। 10C3 ये भी नॉर्मल है। अब इसको अगले लेवल पे ले जाऊं, इसमें 2 क्वेश्चन सबसे फेमस है। अब ध्यान देना भैया, चाहे आप आगे पूरा चैप्टर ना सीखो लेकिन ये 2 क्वेश्चन समझ लेना सभी। ठीक है भैया, मैं ये कह रहा हूँ वो लाइन वाला दोबारा देख लो एक बारी। 8 पॉइंट है जिसमें से 4 सीधी लाइन पर है, क्योंकि कंपैरिजन में देखोगे तो दिमाग चल जाएगा आपका। 4 सीधी लाइन पे ही है, बाकी जो 4 बचे उनमें से कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। ठीक है भैया, ऐसा कुछ कर दिया हमने। हमने बोला कितनी लाइनें बनेंगी, एक बारी दोबारा सोचना। सर ऐसे तो क्या बोले कितनी लाइनें बनेंगी, लेकिन ये 8 में से कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन पे नहीं होते, कोई भी 3। हर 2-2 को मिला के मैं एक लाइन बना पाता। तो इन जनरल सर 8 में से जितनी बारी 2-2 छाटता उतनी लाइनें बनती। लेकिन सर एक दिक्कत हो गई, इनमें ना 4 तो सीधी लाइन पे ही है, तो वो 4 अलग अलग कहीं नहीं है कि जहां मर्जी यार 4 में जितनी बारी 2-2 छाटेंगे उतनी अलग अलग लाइन सेगमेंट बनेगी, ऐसा नहीं होगा सर। तो वो काउंटिंग फालतू होगी, वो हटा लो। लेकिन इन चारों को मिला के एक लाइन तो बनेगी, वो ऐड कर लो। अभी कहा था ना भैया, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ये लाइन वाला हो गया, इसमें एक ऐड करना पड़ता है, ध्यान देना।
ठीक है, क्योंकि इन चारों को मिला के एक लाइन तो बनेगी बनेगी, वो छूट गई थी हमारी। अब आ जाओ, मैंने कहा कि 15 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जिनमें से 4 तो एक बिल्कुल सीधी लाइन पर है। टोटल पॉइंट्स ध्यान देना 15 है, 4 तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पर है, और बाकी कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, बाकी कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। ठीक है भैया, एक्यूरेसी मत चेक कर लेना, रफ बातें कर रहा हूँ, कभी बोलो ये 3 स्ट्रेट लाइन पे बना दी है, या बोलो ये 3 स्ट्रेट पे बना दी है, बस बात को पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, 15 में से 4 स्ट्रेट लाइन पर है और बाकी जो बच गए 11, ठीक है, सारे नहीं बना रहा हूँ, वो उनमें से कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, ऐसा कुछ हमने कह दिया आपको। हमने कहा ट्रायंगल कितने बनेंगे, ट्रायंगल कितने बनेंगे ये बता। तो भैया 4 स्ट्रेट लाइन पर है और बाकी अब क्या सोचूं क्या ना सोचूं, क्योंकि आप सोचोगे सर 15 में से 4 तो स्ट्रेट लाइन पर है। मान लो एक बच्चा नॉर्मल खेलने में आ जाए, बोले 4 स्ट्रेट लाइन में, उससे तो ट्रायंगल बनना नहीं है, तो मैं बच्चे 11 में से जितनी बारी 3-3 सेलेक्ट कर लूंगा उतने ट्रायंगल बनेंगे। भाई उतने बनेंगे, मैं मना नहीं करूंगा, उतने बनेंगे, उसमें कमी नहीं है, लेकिन तुमने छोड़ दिए। ये मान लो बच्चे 11 पॉइंट है आजू बाजू, इनमें से जितनी बारी तुम 3-3 मिलाते गए उतने उतने ट्रायंगल बनाते गए, मना नहीं है, लेकिन भाई इनमें से भी 2 और ये वाला 1 मिलाओगे तो भी ट्रायंगल बनेगा, ये भी ट्रायंगल बनेगा, ये भी ट्रायंगल बनेगा, तो तुमने तो बहुत कुछ छोड़ दिया। जो बोला वो गलत नहीं था, लेकिन का आंसर कम रह गए तुम्हारे। तो ऐसे नहीं सोचा जाता। तुम जनरल कंडीशन आ जाओ। सर जनरल मतलब ये 4 सीधी लाइन पे नहीं होते, ये मतलब कि सारी अलग अलग ही होते हैं, तो 15 में से हम जितनी बारी 3-3 सेलेक्ट कर लेते हैं ना उतने ट्रायंगल बनते हैं। लेकिन अब समस्या है उतने नहीं बनेंगे सर, क्योंकि उन 15 में से 4 तो हैं सीधी लाइन पर। वो 4 अगर मैं अलग से सोचूं सीधी लाइन पर नहीं और अलग अलग होते, तो उन 4 में से मैं जितनी बारी 3-3 सेलेक्ट करता और जितने ट्रायंगल बनते वो अभी बन ही नहीं सकते सर, वो हटा दो आप। लेकिन अगर ये लाइन वाली कहानी होती तो मैं +1 जोड़ता, क्योंकि लाइन तो एक है वो। लेकिन ये ट्रायंगल वाली कहानी है, तो इन 4 से भैया ट्रायंगल तो बनानी है, लाइन बनी है, तो यहाँ +1 कुछ नहीं आएगा, ये आंसर आ चुका है। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, थोड़ा रफ लिख जरूर लेना, काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ये। ये +1 का दोबारा बताओ। हाँ जी, पहली बात 8 पॉइंट में जितनी बारी, ये कंडीशन नहीं है कि वो 4 सीधी लाइन पे है, 8 बिल्कुल अलग अलग है कहीं कहीं पर, उसमें से जितनी बारी 2-2 छाटता रहूंगा उतनी टोटल लाइनें बनेंगी। हाँ हाँ भैया। लेकिन अब उन 8 में से 4 में घोटाला कर रखा है क्वेश्चन ने, वो कह रहा है भाई 4 तो सीधी लाइन पे ही है, यानी हमने काउंटिंग ज्यादा ले ली भैया। 4 अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर तो उससे तो एक ही लाइन बननी है? लेकिन अगर वो 4 अलग अलग होते तो उनसे कितनी स्ट्रेट लाइन बनती? इतनी सारी, जो कि इतनी सारी नहीं बनेंगी, हटा दो, क्योंकि वो एक सीधी लाइन पर है। अच्छा इतनी सारी नहीं बनेंगी, लेकिन क्या एक बनेगी कि नहीं चारों को मिला के? बनेंगे भैया। तो वो एक तो जोड़ लो। ये 4 पॉइंट एक बारी दोबारा से अगर अलग अलग होते कहीं, तो उन 4 से जितनी लाइनें बननी थी वो सारी तो हमने फालतू काउंट कर ली, क्योंकि वो तो है सीधी लाइन पे, एक ही लाइन बन रही है, उनसे बहुत सारी तो नहीं बन रही, वो हटा दी हमने, लेकिन एक तो बन रही है ना, तो इसलिए एक ऐड कर दिया। क्लियर है या नहीं? हाँ भैया। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड। आप 1 मिनट पढ़ के आगे बढ़ाना भैया, मैं 1 मिनट आपको ज्वाइन कर लूंगा। कलेक्शन ऑफ 8 पॉइंट इन नो 3 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ ट्रायंगल। ये तो सिंपल है भैया, कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन में नहीं, 8 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेंगे? कोई 3 भी नहीं है स्ट्रेट लाइन पे, यानी जितनी बारी 3-3 पॉइंट छाटोगे उतने ट्रायंगल बनेंगे। इसका आंसर तो 8C3 है और सॉल्व कर देना। ठीक है, बस मेरे को एक बच्चा ढूंढना है, मैं उससे बात कर लूँ 1 मिनट, फिर मैं आपके साथ आ रहा हूँ। हर्ष पीपल भाई माइक खोलोगे? और दोस्त पढ़ाई कैसी चल रही है? सर सही। आप बड़े जबरदस्त बच्चे हो, आपको मालूम है जब तक मैं आपसे ऑफलाइन मिल रहा था बातें बढ़िया चलती थी। आजकल कुछ डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है? पूरे बैच के बीच में ही पूछ रहा हूँ। नो सर। जो कह रहा हूँ वो कुछ समझ में आ रहा होगा आपको? कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बीच बीच में आप कभी कभी, ठीक है ना? तो उसको थोड़ा सा मेरे भाई कंट्रोल कर ले, बहुत बड़ा बच्चा है, क्योंकि ये बड़ा वैल्यूएबल टाइम है, खराब हो जाएगा तो आउटपुट नहीं निकलेगा। ठीक है, हाँ वापस आ जाओ। 8 पॉइंट ये तो हो गया था भाई, 8C3 हो गया था। आगे बढ़ेंगे। बोलता है 12% में से 3% सेलेक्ट करने कितने? अच्छा एक बारी बार बार सुनते रहना। 12 में से 3 सेलेक्ट करके फोटो खींचनी है, अरेंज करने कितने? तो वो 12P3 था। और 12 में से 3 बस सेलेक्ट ही करने, कमेटी ही बनानी है, कोई सेलेक्ट ही करने हैं। ठीक है भैया, भाई सेलेक्ट करने, मान लो ABC सेलेक्ट हो गया, या वो BCA है, तो वही 3 आदमी ना, उसमें अरेंजमेंट की कीमत थोड़ा ही है। तो कितने तरीके कॉम्बिनेशन निकालोगे? तो 12C3।
ठीक है, और सॉल्व भैया बस देख लो, अभी करने मत बैठना, जो देखने पर हो रहा है क्वेश्चन। 12 को 3 बारी एक एक कम करके लिखोगे, 3 को 1 तक लिखोगे और कैंसिल कर दोगे, आंसर तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, ध्यान लगाना सारे बच्चे। ऐसे केसेस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये नॉर्मल होते हैं, मतलब कि कोई खास बात नहीं। ठीक है, 7 मेंबर की टीम सेलेक्ट करनी है, 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपके पास, 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 4 इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, और 5 कॉस्ट अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है। इनमें से 7 की टीम सेलेक्ट करनी है। टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनलिस्ट ये है हमारे पास। अब इनमें से 7 बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन में मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी है, बोलते कितने तरीकों से ये होगा, जबकि लीस्ट हर ग्रुप से एक एक मेंबर चाहिए, 7 तब पूरे करने हैं तुमने, लीस्ट एक एक तो सबसे होना चाहिए, और चार्टर्ड अकाउंटेंट तो लीस्ट 3 ही चाहिए, बाकी तो लीस्ट एक एक चाहिए, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट लीस्ट 3 चाहिए। ठीक है भैया, अब ध्यान देना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो 3 से कम मुझे लेने नहीं और 7 की टीम पूरी करनी है, तो 3 से कम लेने नहीं, मैंने 3 से खेलना शुरू किया। मैंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट कम से कम 3 कह रहा है, या तो मैं 3 ले लूं, या का ध्यान देना, या और 3 से ज्यादा 4 ले लूं, या 5 ले लूं, या एक बारी 6 लिख देता हूं, बाद में कोई केस हटाना पड़ा जरूरत के हिसाब से हटा देते। लेकिन लीस्ट 3 का मतलब तो यही है, आपके पास 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कम से कम 3 लेके कोई 7 की टीम पूरी करनी है, या तो 3 लोगे कम से कम 3 में, या 3 से ज्यादा लोगे 4 5 6, 6 से ज्यादा ले नहीं सकते, टोटली 6, लेकिन अब टीम 7 की पूरी करनी थी। अगर आपने 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट दिए तो एक बारी बोलना बच्चों, अदर इकोनॉमिक्स और कॉस्ट अकाउंटेंट, अदर टोटल में कितने होने चाहिए, टोटल में अदर टोटल में कितने होने चाहिए 7 पूरा करने के लिए? 4 होने चाहिए, और 7 4 के तो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे सर, मतलब 4 आप ऐसे भी ले सकते हो, ये 1 ले लो, ये 3 ले लो, या ये 2 ले लो, वो 2 ले लो, ठीक है, या ये 3 ले लो, वो 1 ले लो। ये नहीं कह पाओगे सर ये 3 ले लो, ये 4 ले लो, ये 0 ले लो, क्योंकि 7 की टीम तो पूरी हो जाएगी हमारी सर, लेकिन ना वहां कॉस्ट अकाउंटेंट आप ले ही नहीं रहे, और उसने कहा था कॉस्ट अकाउंटेंट और इकोनॉमिक्स मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, तो इसलिए ये केस तो ले नहीं सकते। यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट मिनिमम 3 में, अगर आप 3 भी ले रहे हो तो 4 अदर लेने हैं, और 4 अदर में एक कंडीशन है, वो दो अलग अलग कैटेगरी चल रही है कि कम से कम एक दोनों कैटेगरी से हो, तो 4 के भी केसेस हैं, या तो यहाँ से 1 वहां से 3, यहाँ से 2 वहां से 2, यहाँ से 3 वहां से 1, यहाँ से 4 वहां से 0 हो नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम 1 वाली बात रहेगी नहीं, यानी मिनिमम 3 पे भी ये 3 केस बन गए और वाले। सर अब चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 ही क्यों लूंगा मैं, जब 7 की टीम लेनी है? कम से कम 3 सीए लेने थे, यानी 4 भी ले सकते हैं, 4 सीए लेके भी 7 की टीम पूरी कर सकते हैं, और 4 सीए लोगे तो अदर 3 लेने पड़ेंगे, अदर 3 लेने पड़ेंगे, ठीक है भैया, तो ये 2 ले लो, वो 1 ले लो, ठीक है भैया, या ये 1 ले लो, वो 2 ले लो, ये कह नहीं सकते आप यहाँ 3 वहां 0 ले लो, क्योंकि मिनिमम 1 की कंडीशन आएगी, ठीक है, या सर मिनिमम 3 में तो 3 भी हो सकते थे, 3 से ज्यादा 4 तो 5 भी हो सकते थे, मैं कह रहा हूँ चल हो सकते हैं, कौन मना करता है, और इधर 5 है तो 7 पूरा करने के लिए यहाँ से एक तो लोगे ही आप, ये कह नहीं सकते यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ से 0, क्योंकि मिनिमम 1 की कंडीशन इन दोनों ग्रुप पर है, और 6 आप कह नहीं पाओगे भैया, 6 यहाँ तो कह सकते थे, मिनिमम 3 का मतलब 6 हो सकता है, लेकिन फिर 7 पूरा करने के लिए भैया किसी एक ग्रुप से 1 ही लेना और दूसरे से 0, और 0 आप ले नहीं सकते, इसलिए ये केस वैसे ही नहीं होगा, ठीक है भैया। तो इतने सारे केस बन गए, बस एक बार सुन लेना, यहीं पे क्लास खत्म करेंगे, बस सुन लेना। तो देखो पहली 7 सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 6C3 इंटू 4C1 इंटू 5C3, सभी सिलेक्शन होंगी जब भी 7 पूरे होंगे, बीच में एंड बैठा है नहीं, ये मल्टीप्लाई करोगे, फिर और में, फिर प्लस 6C3 इंटू 4C2 इंटू 5C2। बात पकड़ में आ गई होगी, और मैं जल्दी में क्वेश्चन खराब नहीं कर रहा, अगली क्लास ले लेते हैं अभी से, कल मिलेंगे बच्चों, ठीक है, अभी के लिए गुड बाय।